Okay, so far ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ forgiveness ਕੀਤਾ। आप जब ब्रीथिंग इन कर रहे हैं जैसे वो ऑक्सीजन आपके अंदर जा रहे हैं, आप कैन फील इट कि गोल्डन लाइट आपके अंदर एंटर कर रही है। जो भी आपके अंदर टायर्डनेस है, वरी है, एंग्जाइटी है, वो ब्रीथ आउट से बाहर आ रही है। जस्ट टेक डीप ब्रेथ फ्रॉम योर स्टमक, अपनी बेली से ब्रीथ करें। Okay, now you can think this a beautiful moment in your life. आप एक बहुत खूबसूरत अपनी लाइफ का मोमेंट के बारे में सोचिए जो बहुत खूबसूरत मोमेंट था। जब भी आप उस मोमेंट के बारे में सोचते हैं, आप स्माइल करते हैं, आपके फेस में खुशी आ जाती है, हैप्पीनेस आ जाती है। फील दिस मोमेंट। वो कोई मोमेंट हो सकता है इंटीमेसी वाला, फ्रेंड के साथ, पेरेंट्स के साथ, अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ, कोई वो मोमेंट हो सकता है। जस्ट थिंक अबाउट दिस मोमेंट। उस बहुत लवली मोमेंट के बारे में सोचिए, बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट के बारे में सोचिए। फील दिस मोमेंट, फील इट। आप बहुत खुश थे, आपके सभी लोग प्रेज कर रहे थे। आप फील करिए जब उस मोमेंट में थी तो आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, आपके शोल्डर कैसे थे, आपके हैंड पोजीशन कैसी थी, आपकी ब्रीथिंग पोजीशन कैसी थी उस मोमेंट में थे। जब फील है कि अभी वो मोमेंट आप लिव कर रहे हैं, यू आर लिविंग दिस मोमेंट राइट नाउ। Feel this moment. Feel it. Feel this beautiful moment. Feel this wonderful moment. Feel it. आप जैसे सांसें लेते थे उस तब उसी वक्त उसी सांसें लिए। Feel it. Feel this happiness all in your body, in your heart, in your stomach, in your chest, in your mind. Feel this happiness feeling all over your body. Feel it. Kulvinder, you feeling this moment? Beautiful moment? Yeah. Yeah. Feel this. कैसा लग रहा है? Feeling good? Very good feeling. That's good. Feeling awesome. That's good. That'd be great. अब ऐसी करिए आपकी लाइफ में एक कितनी वो 5 थिंग्स है जिसके लिए आप बहुत ग्रेटफुल हैं। वो कौन सी 5 थिंग्स है आपकी लाइफ में जिसके लिए आप बहुत ग्रेटफुल हैं? Feel this 5 things जिसके लिए आप बहुत ग्रेटफुल हैं। Could be your health, your house, your parents. Do you have your back garden? कई लोगों के पास बैक गार्डन नहीं होती। We so blessed we have the garden. Anything. 5 things अपनी लाइफ में सोचो जो आपके पास है, आप उसको बहुत ब्लेस्ड हैं। उसको ग्रेटिट्यूड करें, उस भगवान का, उस डिवाइन पावर का थैंक यू बोलें। थैंक यू। फाइव उन चीजों के लिए आपको ग्रेटिट्यूड बोले, भगवान का थैंक यू बोले जिसे भी आप बिलीव करते हैं, हु क्रिएट यू। से थैंक यू फॉर दिस।
Now you can open your eyes and just shake your body. Just open your eyes, just shake your body, just like that. Now you can open your eyes. It's fine. How do you feel? Anyone shares कि कौन सी 5 things है आपने उसके लिए gratitude बोला, आपने उसके लिए thank you बोला, मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं कि कौन सी 5 ऐसी चीजें हैं आपकी लाइफ में जिसके लिए आप बहुत उनका thank you बोलते हैं? मैं शेयर करूं? हाँ, ऑफ कोर्स करो ना। फर्स्टली आप मेरी लाइफ में आए हो 2 साल से, इसके लिए थैंक यू। ओह that be good. Oh my god, आज मुझे सभी ने रुला देना है मुझे लगता है। हाँ, ये मेरे इतने अच्छे डैडी है, मम्मी है, मेरे इतने अच्छे बच्चे, हस्बैंड है, मेरे पास सब कुछ है मैम, जो चीज लाइफ में चाहिए। That's so nice. I can see सबसे ज्यादा तुम्हें एहसास हो गया कि मेरे पास वो चीजें हैं, पहले थी पर एहसास नहीं था। फीलिंग मिसिंग थी, राइट? है ना पुष्पांजलि? थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे वैल्यू किया कि मैं आपकी लाइफ में एक ब्लेस्ड हूँ। थैंक यू। तो हाँ संतोष, आप अपने 5 चीजें बताना चाहेंगे आपकी लाइफ में कौन सी अच्छी हैं? हेलो मैम, मैं बोलूं क्या? हाँ जी बोलिए। यस हाँ मैम, अभी पिछले लास्ट 5 महीने में मैंने अपनी मदर और अपनी सिस्टर को खोया है। और उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि सबसे पहले तो मेरे पास एक हेल्दी बॉडी है, मुझे उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू है, क्योंकि मेरी सिस्टर है, उसके किडनीज डैमेज हो गए थे और लास्ट का उसका टाइम बहुत खराब भी था। तब मुझे ऐसे लगता है कि हम अपने बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उनको इंडिविजुअली थैंक यू बोले, उनको भी लव एंड कंपैशन दें। एक तो बॉडी के लिए है, दूसरा क्योंकि फिजिकल थिंग्स हैं जो मेरे कंफर्ट में है लाइफ में, वो भी उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ। तीसरा मेरी रिलेशनशिप्स हैं, उसके लिए भी मैं बहुत थैंक यू हूँ। और चौथा ये है कि जो मेरी मेंटल ग्रोथ और जिंदगी में जो मेरा पर्पस मुझे डिफाइन करने के लिए लॉकडाउन पीरियड में कुछ ऐसी पर्सनालिटीज यूनिवर्स ने अपने आप ही मुझे अटैच कर दिया, एंड यू आर वन ऑफ देम। थैंक यू। उसके लिए भी मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद देती हूँ। और मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि उससे पहले मैंने यूनिवर्स से एक कमिटमेंट करा था कि मैं तेरे को सरेंडर कर देती हूँ, तू मुझसे जो कुछ भी करवाना चाहता है वो तू करवा ले। यूनिवर्स को मैंने ऐसे बोला था। उसके बाद ऑटोमेटिकली कुछ ऐसा बना, आपकी जुड़ी, जबकि मुझे नहीं लग रहा था तो जुड़ूंगी। और मैं अपनी मेंटल ग्रोथ देख रही हूँ, डे बाय डे देख रही हूँ। और आज भी उस ग्रेटिट्यूड में मैं उस पर्सन के लिए भी बहुत थैंकफुल हूँ जिसको कल मैंने गिव किया था, क्योंकि उसने भी लाइफ में मुझे बहुत एक्सपीरियंसेस दिए हैं जिससे कि मैं बहुत स्ट्रांग बनी हूँ। तो अल्टीमेटली पूरा उस खुदा का, उस अल्लाह का, उस वाहिगुरु का बहुत बहुत धन्यवाद है आज जिस पोजीशन पे मैं हूँ। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। सो अमेजिंग, इट्स ब्यूटीफुल, इट्स ब्यूटीफुल। तो कुलविंदर आप शेयर करेंगे? थैंक यू वेरी मच नीरू जी हमारे साथ शेयर करने के लिए, थैंक यू। कुलविंदर, यू वांट शेयर समथिंग? 5 थिंग्स। थैंक्स गॉड दा जिन्हें घर सोना दिता, धी भी दिती, पुत्त भी दिता, दोनों चीजां दित्तियां, कार दित्ती आ, यूके च आए आ, रहिंदे आ, हर एक जिद्दां है, हस्बैंड चंगा आ, थिंक हो गए। थैंक यू, शुक्र मालक दा उसदा। Yes, so nice. Yeah. That's so nice. I'm so happy. देखा क्या होता है कि समटाइम जब हम सुबह उठते हैं हम हमेशा एक नेगेटिविटी की तरफ देखते हैं, मेरी लाइफ में जे मिसिंग है, जे मिसिंग है। तो जब हम अपने को फोकस करने लगते हैं कि मेरी लाइफ में क्या बेस्ट है, तो कितना अच्छा फीलिंग होती है। तो वो एक जो एक खालीपन होता है वो ऑटोमेटिक चला जाता है। वी हैव टू मस्ट फोकस कि मेरी लाइफ में क्या है, जो है उसको तो एंजॉय करो, जो नहीं है उसको पाने की कोशिश कर सकते हैं, तो जो है वो तो एंजॉय कर लो। कई लोग ऐसे होते हैं जो चीजें हैं उसको एंजॉय नहीं करते, जो नहीं है उसके पीछे भागते रहते हैं, और जब वो मिल जाता है तो वो इतने एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, वो भी उनको एंजॉय नहीं होता क्योंकि इतना डिप्रेशन हो जाता है उनको। आपने नोटिस किया बहुत सारे लोगों की लाइफ में ऐसा होता है। तो इसलिए मैंने सबसे पहले एक्सरसाइज करने से, क्योंकि आज हमारा टॉपिक है फार्मूला फॉर हैप्पीनेस, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि आई एम सो हैप्पी कि सभी हम कितने ग्रेटिट्यूड के एटीट्यूड में रहते हैं। आई एम सो हैप्पी फॉर दिस। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਹੈਲਥ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਚ ਰਹਿਨੀ ਆ, ਜੌਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਚ ਰਹਿਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਥਿੰਕ ਕਰਦੇ ਆ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦਾ। हेल्थ भी हो जानी थी, यू बी फाइन अगेन। तो बहुत फर्क है, यू फील मच बेटर। टच बैठी, हां जी फर्क है, है ना, काफी फर्क है।
Yes, संतोष 3 hours सोती है 3 hours that's good then. Yes, that's nice. Good feeling after फिर sleep हो गई that's good. दूसरे जयंती, आप अपनी लाइफ में कौन सी 5 थिंग्स है आपकी लाइफ में? हेलो मैडम। हाँ जी, यू हियर मी? हाँ I say my daddy, she is happiness. My mother, father, my friend Chihu is very happiness for me. And my eyes, nose, ears, I listen proper, I see proper, I happy for. And teacher, I get teacher you, I happy. That's fine. Thank you. Thanks. Yeah. That's so nice. See, ऐसे कि मैं बहुत खुश हूँ कि जैसे अभी मैंने जब मैं प्रोग्राम का प्लान कर रही थी कि जो अभी मैं 21 डेज का मैं जी लीडरशिप ट्रेनिंग करनी है, तो आई एम सो हैप्पी कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपकी लाइफ का पार्ट बन गई हूँ। तो पहले नहीं थी, अभी मैं आपकी लाइफ का पार्ट हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इस चीज को जान के कि आपने मुझे अपनी लाइफ में एक पार्ट बना लिया। मैं आपका बहुत थैंक यू करती हूँ। आई एम सो ब्लेस्ड कि भगवान ने मुझे इतनी अच्छी विजडम दी है, ताकि वो विजडम मैं आपकी लाइफ में वो स्प्रेड कर रही हूँ। तो आपकी लाइफ में जो चीजें हैं उसको एक बहुत पहले भी वो थी, आप सिर्फ उसको एक हम पॉलिश कर रहे हैं। उसके लिए मैं बहुत थैंक यू करती हूँ कि आपने मुझे अपनी लाइफ का पार्ट बनाया। हस्बैंड, और कोई शेयर करना चाहता है आपकी 5 गुड क्वालिटीज? एनीवन शेयर? हेलो, हाँ, आप शेयर करना चाहती हैं? यस मैम। मैम सबसे पहले तो मैं अपनी मम्मी का थैंक यू करना चाहूंगी कि वो मुझे बहुत मोटिवेट किए हैं, आज तक करते हैं ये। मैंने उनको बहुत हर्ट किया है, फिर भी वो हमेशा मेरे साथ रही है और हेल्प करते रही है, तो उनका थैंक्स बोलूंगी। फिर गॉड का थैंक्स बोलूंगी, उनने मुझे इस पृथ्वी में भेजा, इतना अच्छा मानव जीवन दिया। फिर मैं दीदी का थैंक यू बोलूंगी, पुष्पांजलि दीदी ने मुझे बहुत हेल्प किया, उनके थ्रू मैं आज से जुड़ी हूँ। मैं फिर आपका थैंक यू बोलूंगी। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। सी जे को चेतन लुकी दिस। हेलो। यस मैम। आप मैं 2-3 मैंने तीन सेशन मिस कर लिए आपके। मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी, इसलिए तो मैं दवाई की वजह से मैं जाग नहीं पा रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ टाइम का बहुत डिफरेंस है। मेरे यहाँ रात के 11:40 हुए हैं। ओके, अच्छा। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं रशिया से हूँ। रशिया से हैं? बताया था ना, मैं शुरू के 3 दिन था और बाद में मैंने 3 दिन मिस कर दिया। हाँ, ओके, तभी मैंने कहा ये। हाँ, यस, ये हाँ, टाइम गैप थोड़ा मैटर करता है। ओके, अच्छा नाइस। ऐसे कि हमने ये कहा कि आप अपनी 5 ऐसी बेस्ट क्वालिटी बताएं जो आपकी लाइफ में है और उसके लिए आप बहुत ग्रेटिट्यूड करते हैं, वो कौन सी है? मैम वैसे तो मैं बताना चाहूंगा कि मुझे बहुत अच्छे लोग मिले हैं, जो मुझे काफी सपोर्ट करते हैं, और मेरे पेरेंट्स जैसे सबके होते हैं और मेरे भी वैसे ही हैं, बहुत सपोर्टिव है। और मैं कुछ उनसे अच्छी बात बताता हूँ, कुछ परमिशन मांगता हूँ, तो मना नहीं करते। हमेशा वो पॉजिटिव साइड ही पहले सोचते हैं, जैसे हम डायरेक्शन बता देना उसको, वही नजरिया उनका रहता है और सपोर्ट भी करते हैं। तो मेरी ग्रोथ में उन्होंने बहुत प्यार भी दिया है हमें। और भगवान का शुक्रिया करेंगे कि लाइफ में बहुत सारे टर्निंग पॉइंट आए, वो भी अच्छे मोड़ आए। तो ये सुखद है सब अभी तक का सफर। और यहाँ पर आप सबसे मिल रहा हूँ, आप सबसे सीख रहा हूँ, ये भी एक अच्छा मौका है। नहीं, सो नाइस। ऐसे कि जो अपनी दूसरी चेतन अपनी 2-3 मिस किए मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे पोस्ट किए, आप उसको देख सकते हैं, तो फिर आप हमारे साथ मिल सकते हैं। ओके, तो मैंने ऑलरेडी वो वीडियो मैंने पोस्ट कर दिए थे, वो मैंने ग्रुप में भी पोस्ट किया, आप उनको देख लो, जो आपने मिस किया आप उसको देख सकते हैं। ओके, हाँ, वो अपने डेट से लिंक करके पोस्ट किया है ना? यस प्लीज। हाँ, तो हाँ, मैं चेक कर लूंगा। एक दो वीडियो मैंने चेक किए थे, लेकिन वो वाले वीडियो थे जिसमें तो मैं मौजूद था। रह गया जो वीडियो से नहीं अंडरस्टैंड हुआ, तो वो वहां से भी आप थोड़ा और क्योंकि नीड्स बहुत आप देखो, हमने जो नीड की एक्सरसाइज किया उससे हमारी लाइफ में एक बहुत अच्छी शिफ्ट आया है। तो ऐसे कि यदि आपने वो चीजें मिस कर दी, तो आई थिंक वो एक फाउंडेशन था हमारा,
आई थिंक यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस, है ना, तो आपको वो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. ओके, Sure, if you ma'am, want to sure. change your life, okay, it depend on you Of कि course, आप of अपने, course. Why not? yeah, Why हाँ, not? yes, है ना, yeah. Thank you, ma'am. Thank you, Neeru ji. That's fine, yeah, है ना. Most welcome. Yeah, no, it's fine. ऐसे कि बिकन में आप शेयर करना चाहते हैं कोई 5 things को मैं आगे बढ़ूं? You want to share something? मैडम मैं एक बात करना चाहता हूँ. हाँ जी, हाँ बोलिए. जी, ऐसे कि अगर हम कोई अच्छी चीज करना चाहते हैं, हाँ. जैसे इस यूनिवर्स में, तो क्रिएटर भी हमें कुछ ना कुछ जरिए देता है. लाइक कुछ जैसे कि यहाँ मुझे लगता है कि आपके जरिए वो पॉजिटिव एनर्जी हमारी तरफ आ रही है. हाँ, हाँ. उसके लिए तो बहुत खुश है. हाँ. और सॉरी, दूसरी चीज ये है कि गॉड ने हमें भी जैसे ह्यूमन नेचर दिया है. जैसे बाकी एनिमल बहुत सफर करते हैं, लाइक उनकी मतलब अभी हम देख रहे हैं बाकी एनिमल, तो हमें ह्यूमन नेचर दिया है जिसके कारण हम बहुत सारे फीलिंग्स इमोशंस समझ पाते हैं. हाँ. और उसको डिफरेंस कर पाते हैं, अच्छे बुरे, अच्छे है बुरे है. हाँ. और मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी उसके काबिल हूँ कि ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीजें गेन कर पाऊँ. और जैसे यूनिवर्स में भी वो सब छोड़ पाऊँ अच्छी चीजें. आपने इतने आपने बहुत सारी ट्रेनिंग अटेंड की होगी, आपने बहुत सारे लोगों से किया. आपको क्या लगता है कि व्हाट्स द डिफरेंस इन दिस ट्रेनिंग जो आपने पहले अटेंड की थी? क्या डिफरेंस लग रहा है? आप थोड़ा सा कोई एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि व्हाट्स द डिफरेंट. मैम फर्स्ट ऑफ ऑल तो दिस इज द फर्स्ट फ्री ट्रेनिंग. Okay. That's nice. Okay. That's a good one. कोई फ्री ट्रेनिंग हमने अटेंड नहीं किया है, राइट? बहुत ऑनेस्ट. और दूसरा ये है कि जो मैंने करी है वहां पे शायद इतना हमारा जो पार्टिसिपेंट्स है उनके साथ इतना इंटरेक्शन नहीं होता है. अब जैसे कि यहाँ पे क्या है कि हमें ऐसे लगता है कि हम एक फैमिली हो गए हैं. मैंने पुष्पांजलि से कभी बात नहीं करी है, जयंती ने तो अपनी शक्ल भी नहीं दिखाई है. अभी चेतन जो रशिया से बोल रहे थे, उनकी आवाज बहुत अच्छी थी, बहुत उनमें गंभीरता थी उनकी आवाज में. तो ये सब सेशन में देख रहे हैं, मतलब हम लोग एक फैमिली जैसा एटमॉस्फेयर लग रहा है. और आप इतना रिफ्रेश होके आती हैं, आपका बैकग्राउंड इतना अच्छा है, हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं कि एक फैमिली मेंबर हमारे साथ जुड़ा हुआ है. अदरवाइज जो बाकी ट्रेनिंग्स होती हैं वहां पे एक हमारा मेंटर होता है और बाकी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, तो एक गैप लगता है. ये गैप यहाँ पे नहीं लग रहा, हम बहुत अच्छे से कम्युनिकेटेड हैं. और दूसरी बात ये कि जब ट्रेनिंग्स के लिए जाते हैं तो ये फर्स्ट चांस है कि हम घर में वो ट्रेनिंग कर रहे हैं. अदरवाइज हम लोग नॉर्मल ट्रेनिंग्स करते हैं तो फिजिकली हम लोग वहां जाते हैं. यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि हमारे परिवार वालों को लग रहा है कि देखो हमारी वाइफ कुछ कर रही है वेरी इंपॉर्टेंट. नॉर्मल बाकी सेशंस में नहीं होता. हमें लगता है जी आया है बोल के चला जाएगा, इसका 5 डे का प्रोग्राम है. यहाँ हमारा एक बॉन्ड बन गया, ये बड़ी बात. यस, ये तो ऐसे कि जैसे जब मैंने ये ट्रेनिंग शुरू की थी तो मुझे ऐसे कि ऐसे आई डोंट नो, ये होता है कि लोगों के माइंड में कि जो फ्री में दे रहा है कोई नॉनसेंस ही देगा, कोई इस तरह की फ्री में कोई इतना एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि हमें कोई अच्छी चीज मिलेगी. वो कहते फ्री में कुछ ऐसा ही होगा. नो, पर मैंने कहा था जब मैंने फ्री में देना तो उसको मैंने बेस्ट देना है. आई डोंट डजंट मैटर कि उससे मुझे अर्निंग हो रही. मेरा आउटकम यही था कि मैं लोगों की लाइफ में चेंज लेके आ सकूं. तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जो अब हमें 4-5 दिन की ट्रेनिंग से उनसे आपकी लाइफ में कितना ब्रेक थ्रू आया, आपने अपनी लाइफ को कैसे शिफ्ट किया. तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जिस आउटकम से मैंने स्टार्ट किया था वो मुझे अचीव हो रहा है. अभी तो बहुत आगे जर्नी, अभी तो हमने 21 डेज करना है. तो जो अभी 4-5 की जर्नी से जो मुझे अच्छा लग रहा है कि जो मैंने इतना एफर्ट किया, जो मैंने इसके पीछे जो मैंने मेहनत की वो रंग ला रही है. तो आई एम सो हैप्पी फॉर दिस. तो थैंक यू. तभी मैं इसलिए आपसे फीडबैक मांगती. तो मुझे पता चल रहा है कि मैं आपको दे रही हूँ आपको अंडरस्टैंड हो रहा है. तो दिस दिन मैं राइट पाथ में जा रही हूँ. हैज अ रीजन आई एम आस्किंग यू. एटलीस्ट मुझे भी आपके जो माइंड का मॉडल है मुझे भी पता चले कि हाँ आप उसको एंगेज कर रहे हैं कि इतना मेहनत करने के लिए जो मैं कर रही हूँ आपको वो एफर्ट का उसका एडवांटेज मिल रहा है. हैज अ रीजन आई एम आस्किंग योर एडवाइस और योर सजेशंस, राइट? और कोई शेयर करना चाहेगा? तो ऐसे कि जैसे कुलविंदर ने मेरे साथ शेयर किया कि हम मेडिटेशन क्लास करते हैं. फॉर एग्जांपल 5 o'clock हमारी मेडिटेशन की क्लास होती है. तो फिर मैंने कहा मुझे संडे डे ऑफ चाहिए. वो कहते नहीं हम संडे डे ऑफ नहीं करेंगे. तो मैंने कहा आप खुद कर सकते. वो कहते नहीं हमने आपके साथ मेडिटेशन करनी है कि जो हमें वो एक एनर्जी लेवल मिलता है वो हम अकेले करते हैं, हमें वो प्लेजर वो अच्छा पर नहीं मिलता. तो इसलिए आई लाइक इट व्हेन दे सेड दैट कि हाँ हमने आपके साथ सेशन करना है. तो हमें संडे की भी छुट्टी नहीं मुझे मिलेगी अब.
That's fine. चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं. Okay, I'm so happy. मैं इसके लिए बहुत excited हूँ जो अभी हमारा आ रहा है. Formula for happiness. आपको एक ऐसे करो जो shake your body, just shake it, just shake it. अपनी बॉडी को शेक करें. जस्ट ओके. मैंने अभी आपसे क्वेश्चंस पूछना है, आपने उनके आंसर देने हैं. ओके, दिस इज अ क्वेश्चन है कि व्हाट इज एन एरिया ऑफ योर लाइफ वेयर यू आर रियली हैप्पी. आप उसकी लिस्ट बनाओ कि किस लाइफ के एरिया में आप बहुत खुश है, उसमें आप लिस्ट बनाएं. ओके, जैसे मैं आपने तो ऑलरेडी व्हील ऑफ लाइफ लिखा हुआ, मैं आपको फेस से दिखा देती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल जैसे जी हमारा व्हील ऑफ लाइफ है. आपने इनसे बताना है कि मुझे आप कौन से एरिया में बहुत हैप्पी हैं. आपकी रिलेशनशिप में, आपकी हेल्थ में, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में, फैमिली, फ्रेंड, मनी. और आप इसमें किस एरिया में आप बहुत हैप्पी हैं और व्हाई यू आर हैप्पी इन दिस एरिया. आपने दो, पहला है कि आप कौन से लाइफ के एरिया में बहुत खुश हैं और आप क्यों हैप्पी हैं उस एरिया में. व्हाई आर यू हैप्पी इन दिस एरिया. क्वेश्चन समझ में आ गया. मैम एक ही बताना है. हाँ नहीं, पहले आपने बताना है कि इस एरिया में है. ये तो 4 क्वेश्चंस है. पहला क्वेश्चन है कि आप कौन से एरिया में बहुत खुश हैं और दूसरा लिखना व्हाई आर यू हैप्पी इन दिस एरिया. और तीसरा क्वेश्चन भी बता दूं, ज्यादा तो नहीं हो जाएगा. नहीं. हाँ, तो तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज एन एरिया ऑफ योर लाइफ वेयर यू आर नॉट हैप्पी. एक में लिखना, आप लिस्ट बना सकते हैं, एक में आप बहुत हैप्पी हैं, एक में आप नहीं हैप्पी हैं. बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ. और दूसरे में लिखना कि उसमें आप क्यों हैप्पी हैं और दूसरे में लिखना आप उसमें हैप्पी क्यों नहीं है. बस व्हाई आर यू अनहैप्पी इन दिस एरिया. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कह सकती हूँ कि मैं अपना जो हेल्थ है, आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हेल्थी. तो जो मेरा करियर है उसमें मैं अनहैप्पी हूँ पर आई एम ओके. तो मैं क्यों हूँ, मैं उस रिलेशनशिप में, अपनी रिलेशनशिप में बहुत हैप्पी हूँ, मैं क्यों बहुत हैप्पी हूँ. ओके, डज इट मेक सेंस. सभी को समझ में आ गया. यस मैम. हाँ ओके, ठीक है. कुलविंदर, आपने भी लिखना है, एक्सरसाइज करनी है कि आपने लिखना है कि कौन से केड़े एरिया दे विच मैं बहुत खुश हाँ लाइफ दे विच ते केड़े एरिया दे लाइफ दे विच मैं खुश नहीं हैगी. ठीक है. ते पर मैं जे खुश नहीं हैगी उत्थे मैं क्यों नहीं खुश हैगी. I give you 5 minutes, okay? Okay, मैम. ओके, जिस एरिया की लाइफ में आपको बहुत सारी चैलेंज आ रहे हैं, वो करियर हो सकता है, आपका वर्क हो सकता है, आपकी बॉडी हो सकती है, आपकी रिलेशनशिप हो सकती है, आपकी फैमिली हो सकती है, आपका वर्क आ सकता है, आपकी इंटीमेसी रिलेशनशिप हो सकती है, आपका फाइनेंस हो सकता है, आपकी स्पिरिचुअल. वहां पे आप खुश हैं और वहां पे नहीं खुश हैं. हैव टू राइट इट. दिस इज फॉर योरसेल्फ, नो एनी एग्जाम. जे आपके लिए है. जी कौन हमारे साथ जुड़े हैं. कौर, जसकिरत कौर. कौन है आप? जसकिरत कौर. ऐसे कि आपने जो अभी आपने मुझे चैट पे लिखा, आप अपनी पेपर पे नोट बना लो क्योंकि आपको वो पेपर पे चाहिए. ओके, दिस इज फॉर यू. आई एम बलजीत. ऐसे कि आप थोड़ी अपने बारे में बलजीत इंस्टेड ऑफ जसकिरत. आई एम इन योर ग्रुप. You people, I think so. Just take 5 minutes, okay? Just your. ये जिद्दां पंज चीज़ां चाहिदियां जिद्दां. हाँ, तुसी लिख लो जिद्दां 5 लिख लो. पंज अनहैप्पी, पंज हाँ हैप्पी. ये हाँ ऐदा कर लो. ये दैट बी गुड. और जो चीज़ें तुसी कह रहे हो लिख ली, we have to describe.
ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੈਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਯੂ ਕੈਨ ਮੇਕ ਅ ਬੁਲਟ ਪੁਆਇੰਟ ਔਰ ਯੂ ਕੈਨ ਮੇਕ ਅ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਕਾਲ, ਹੈ ਨਾ? So this is only for you, no for me, है ना? Okay. Yeah. So how's the session going? Every day or? Every day run hunda Bikram. Same time? Yeah, same time. Have sex in Indian time. Scotland time is 2 o'clock. Okay. Yeah. मैम आई हैव रिटन, मैं करूं डिस्कस? हाँ, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। हाँ जी मैम, व्हाट इज द एरिया ऑफ लाइफ जहाँ पे मैं खुशी महसूस करती हूँ? तो मुझे लगता है कि पिछले कुछ सालों में मैंने स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बहुत काम किया है। तो स्पिरिचुअलिटी मेरी बहुत हुई है। उससे फायदा क्या है मैम कि मेरे ना रिश्ते बड़े अच्छे हो गए हैं उनसे। फैमिली जो है वो मेरी अपने आप ही ठीक हो गई, रिश्ते अपने आप सुधर गए। और उसके साथ ये हुआ मैम कि मनी को लेकर जो बहुत ज्यादा एक था कि भाई मनी पोजेशंस एंड ऑल, वो भी थोड़ा सा टिकाव हो गया। मैंने शेयर नहीं किया है, जैसे मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सीनियर मैनेजर थी फॉर 23 years आई हैव वर्कड देयर। लेकिन 12 years prior to my retirement age I took voluntary retirement। तो वो भी शायद तभी हुआ जब मुझे लगा कि जिंदगी का पर्पस कुछ समझ में आ रहा है। मैं उसको टाल देती हूँ या थोड़ा सा मुझे और एक्टिवनेस से काम करना चाहिए। तो करियर वाला एरिया है जहाँ पे थोड़ा सा मेरा मिसिंग कंटेंट लग रहा है। और बाकी एरियाज जो हैं वो लाइफ के सब ठीक हैं। ठीक है, that's fine, okay। ठीक है, that be good, that's very good conclusion, well done नीरू। जैसे अभी मैं अपना एक्सप्लेन करती हूँ कि आई एम वेरी हैप्पी, तो मेरे को सभी मेरे बहुत अच्छे, सबसे ज्यादा मेरे हेल्थ में रहता है। तो जो ऐसा कि जो मेरा वेट है, आई गेन सम वेट, मेरा वो वेट लूज नहीं हो रहा, तो मैं उस एरिया में नहीं हैप्पी, आई हैव टू लूज माय वेट सम। मुझे उसे थोड़ा गुस्सा आता है कि मुझे अपनी हेल्थ की तरफ और ध्यान देना चाहिए, स्पेशली I have to eat more healthy food। तो नहीं, उसमें ऐसा था कि मुझे मीठा खाना बहुत पसंद है, तो मैं बहुत ज्यादा स्वीट खाती हूँ। तो मुझे लगता है हेल्थ की तरफ मुझे उस एरिया के लिए मुझे काम करना पड़ेगा। लेकिन मैम आपके हाइट के हिसाब से वेट कंपनसेट हो सकता है। हम लोगों के हाइट्स तो बहुत छोटे हैं, तो उस हिसाब से हम लोग तो वेट के लिए कॉन्शियस हो सकते हैं। नहीं ऐसे तो, ऐसे कि जैसे अभी वो जो मेरा वो सर्टेन वेट है ना, वो नहीं है, उससे काफी ऊपर है। दिस इज हैव टू वर्क ऑन इट, but I can see तो मुझे पढ़ना इतना अच्छा लगता है, तो मुझे I love study। तो जब आप स्टडी करते हैं, you need a cup of tea, you can have a tea, बिस्किट ले ली, उसको स्वीट, जितना आप ज्यादा स्वीट खा सकते हैं, that be good, है ना? तो मैं अवॉइड कर रही हूँ, तो इसलिए मैं आपको बताऊंगी कि इस एरिया में मैं क्यों हैप्पी नहीं। तो आप करियर के एरिया में आप क्यों हैप्पी नहीं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप सरप्राइज हो जाएंगे जब when you figure out कि oh really। हाँ मैडम आई शेयर। हाँ of course। हाँ जी yeah। Madam, I happy in the family. Very, I happy, and I not happy in money. I not having career. I didn't make. I asking things from Kaka. My dream. I buy laptop, new laptop. This is old, broken. I feel bad. Money and madam, I told you na, I cut off engagement. After that, madam, my health very bad. I became so bad. I don't know how I become strong. Yes। I have not happy in the health and the money matter. Health and money matters, fine, yes। Hello, my turn। हाँ जी, हाँ बोलिए। Vikram here, my turn। हाँ बोलिए। I just want to share one thing with you। I just want to tell you about my happiness first, where I am happy। First of all, I'm very happy because I am also in political field। My family from the political background। Recently, I achieved like a state level, designation from sitting government। And the thing is, now I'm getting very good feedback from the people, from my family। And I'm very satisfied from my
life, you can say luxury life. I'm okay with that. I'm very positive person. I can take a lot of positivity from the negativity. The thing is, I am very happy because of money. The money factor we can earn and we can spend. But the thing is, my happiness is coming from the people. For example, like people are getting good feedback from you, and people are getting good result while they are talking to you. And this type of things I'm doing with the people. Like some people have a lot of work in the field, to the officers in police department. I'm helping them, and they are coming to my house every morning. I have a session for 1 or 2 hours. I'm getting good feedback, and the people have a lot of positivity in me. They are thinking I can do something for them because I want to become an MLA. That's fine, thank you very much. ऐसे कि आपने एक चीज मिस कर दी। मैंने सिर्फ ये पूछा कि आप कह रहे हैं कि मेरी ग्रोथ, इसका मतलब कि जो आप ग्रो होना चाहते हैं, आपका जो करियर है उसमें आप हैप्पी नहीं, क्योंकि आप अपने करियर को बहुत आगे लेके जाना चाहते हैं, पर सम रीजंस आप उसको आगे नहीं लेके जा रहे। दिस इज राइट सो फार? If I'm wrong, let me know. Yes. तो ऐसे कि आपको लगी करियर की तरफ से, ऐसे कि फाइन, थैंक यू वेरी मच विक्रम। ऐसे कि आपने नीरू एंड पुष्पांजलि एंड अपने संतोष, आपने इनकी जो हमसे बात कर रहे, आपने क्या नोटिस किया इससे? आपने जो नीड्स है, जो हैप्पीनेस है, क्या आपने कुछ नोटिस किया इनकी कन्वर्सेशन से? हाँ, इनकी सिग्निफिकेंस की नीड्स बहुत ज्यादा दिख रही है इनकी बातों में। और इनको अपनी आइडेंटिटी को लेकर बहुत बड़ा एक वो है, जैसे कहते हैं ना, अपनी आइडेंटिटी को लेके हम लोग जैसे पकड़ते हैं, सब में होती है, लेकिन थोड़ा सा ये अपनी पर्टिकुलर एरिया के अंदर ज्यादा फोकस्ड है अपने, जैसे करियर को लेकर या अपनी आइडेंटिटी या सोशल सिग्निफिकेंस को लेकर, ये बहुत ज्यादा उस चीज को पकड़ के रखे हुए हैं। तो इनका जो टोटल कन्वर्सेशन था वो यही फोकस था, मतलब उसमें फैमिली, स्पिरिचुअलिटी, रिलेशन, मनी कहीं नहीं था, सिर्फ उसी एरिया पे ये फोकस्ड है और उसमें कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू सर। विक्रम जी है ना ये? हाँ, यस मैं शायद आपको हर्ट कर दिया हो, लेकिन नहीं, हमने ऐसे कि इसमें हर्ट करने, ऐसे कि मैं आपको जो मैं लास्ट टाइम 2 मिनट फाइन, आपने ऐसा बोल दिया। पुष्पांजलि तुम आंसर दो, तुमने क्या नोटिस किया इनकी कन्वर्सेशन से? तो ऐसे कि नहीं, इसीलिए मैंने ऐसा कि आप दूसरे संतोष, आपने क्या नोटिस किया विक्रम की कन्वर्सेशन से? जी मैम, मुझे भी लगता है कि विक्रम सर की मतलब कन्वर्सेशन में ऐसा लगता है कि सिग्निफिकेंस, सोशल सिग्निफिकेंस की कमी लग रही है, जिस नीरू मैम ने भी कहा। हाँ, बस फाइन, ओके। तो बस फाइन, देखो जब में लास्ट टाइम हमारी कन्वर्सेशन हुई थी, मैंने कहा जब आपको पता चल जाएगा कि नीड कैसी है, जब आप उस पर्सन से बात करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि इसका ड्राइविंग फैक्टर क्या है। यू गेट एज अ रीजन मैंने आपको पूछा था कि आप इसकी कन्वर्सेशन से सुनो। तो जो विक्रम है, इसका ड्राइविंग फैक्टर क्या है? सिग्निफिकेंस। यू गेट? यस। मैं बहुत खुश हूँ कि आपको वो अंडरस्टैंड हो गया। दिस इज और दूसरा मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि जो आपकी हैप्पीनेस है वो किन के ऊपर डिपेंड करती है? तो ऐसा कि जो हैप्पीनेस है, जो विक्रम की हैप्पीनेस है, वो ज्यादा लोगों पे डिपेंड करती है। हैव यू नोटिस? यस। जयंती, हाँ तुम बताओ, तुमने क्या नोटिस किया विक्रम की? मैडम, I भी you say notice, I listening full Vikram. I feel significance and also he dependent on the other people's. हाँ, वाह, I'm so happy कि जो मैं आपको इतने दिन से सिखा रही थी, आपको वो समझ में आ गया। Do you get? तो अभी यदि हम इस पर्सन से बिजनेस की डील करेंगे, इस पर्सन से बात करेंगे, तो हमने इनको क्या देनी है? सिग्निफिकेंस। You get? Yeah. तो सॉरी विक्रम, ऐसे कि आज आप हमारे ग्रुप में नए आए, तो आई एम सो हैप्पी कि आपने हमें शेयर किया। मैं इनका टेस्ट कर रही थी कि जो मैं इतने दिनों से इनको मैं सिखा रही थी कि आपको कैसे आपकी नीड, आपको पता चलेगा कि जो मैं इतने दिनों से कह रही, यू हैव टू अंडरस्टैंड द नीड। यू गेट? मैं क्यों इतना आपको पुश कर रही थी कि इसको अंडरस्टैंड करो। आप पता चला? नीरू, पुष्पांजलि, संतोष, जयंती, आपको पता चल गया कि अभी ये जो थ्योरी है हमें कितना इम्पोर्टेंट है अंडरस्टैंड करना। यू गेट? बहुत ज्यादा आज पहली बार लग रहा है, वो कहते हैं ना, हाँ, बहुत वो मिरर सा दिखने लग गया है। और विक्रम जी हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करती हूँ, चेतन जी को कहा था अगर इन्होंने नीड्स वाला सेशन अटेंड नहीं किया मैम, तो कल ये भी
most welcome if he can spare the time. हाँ हाँ, तो ऐसे हाँ ये तो नहीं ऐसे कि मैं आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ कि ऐसे कि जब आपको साइकोलॉजी आपको पता चल गया कि जो ह्यूमन की साइकोलॉजी कैसे चलती है, यू गेट द आंसर, तो क्लैरिटी होगी, बहुत क्लियर हो गया। यस तो नहीं विक्रम, आपका बहुत थैंक यू करते हैं कि आपने वो कन्वर्सेशन हमारे साथ शेयर किया, तो मुझे चांस मिला मैं इनका टेस्ट कर सकूं, और जो टेस्ट में पास हो गए, आई एम सो हैप्पी। ओके, इसमें आप इसमें कोई बुरा मत करें, आप क्योंकि आपने वो थ्योरी की, तो इसीलिए आपको पता नहीं चलेगा कि हम क्या बात करेंगे। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस विक्रम। ओके, तो हम आंसर कर रहे हैं कि ऐसे कि और कौन शेयर करना चाहते हैं कि वो लाइफ के कौन से एरिया में बहुत खुश हैं, कौन से एरिया में नहीं हैप्पी हैं, और कौन शेयर करना चाहते हैं ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। ओके, एनीवन शेयर दिस थिंग प्लीज? यस मैम, मैं बताऊंगा अपने फैमिली के बारे में, मैं कहाँ पर खुश हूँ। तो मेरे जो पापा है ना, वो स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग है, और उन्होंने बहुत सारी नॉलेज मेरे साथ शेयर की है। हम बाप बेटा मिलके घंटों बातें क्या करते थे, जब भी हम साथ होते थे। तो तब कोई टाइम लिमिट नहीं होती थी, कोई सीख रहा है या कोई सिखा रहा है, ऐसी बात नहीं हो रही थी। वो बताते जाते, मैं सुनता जाता। तो ये आगे जाके मुझे लाइफ में लोगों को अंडरस्टैंड करने में बहुत हेल्प करता है। कभी हार्ड टाइम रहता है, कभी हैप्पीनेस वाला टाइम रहता है, तो मैं बहुत से इजी से एक्सेप्ट कर सकता हूँ। इस तरह से उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से स्पिरिचुअली नॉलेज दिया है। तो मैं उस एरिया में, और मुझे दोस्त मिले हैं कुछ, जिनसे मैं बहुत खुल के बातें कर सकता हूँ, मेरे किसी भी फैक्ट के बारे में, लाइफ के किसी भी स्टेज के बारे में। तो उस साइड से मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, उस साइड से मैं हैप्पी हूँ। और हाँ, सबकी तरह मनी भी, मेरी इनकम थोड़ी करियर उतनी अच्छी नहीं चल रही है, और इनकम थोड़ी लो है, तो वो मुझे स्ट्रॉन्ग करनी है कैसे न कैसे। तो ये अनहैप्पीनेस वाला ऐसे कि एरिया इसका है। मतलब कि जो आप मनी के एरिया में है वो उसमें आप हैप्पी नहीं, आप रिलेशनशिप के एरिया में आप बहुत खुश हैं, राइट है ना? डज इट मेक सेंस? या राइट मैम। सुनिए फाइन, आपसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, दैट बी गुड। थैंक यू। तो ऐसे कि आपने नोटिस किया जैसे ही चेतन ने अपनी बॉडी लैंग्वेज चेंज की, उसकी बात चेंज होगी, आपने नोटिस किया? यस जैसे कि जब भी आपने बात करनी है, योर शोल्डर मस्ट स्ट्रेट। ओके, तो आपकी बात बहुत अच्छी से स्ट्रांग होके निकल के आएगी। गेट्स अप? जी मैम। आज तो बहुत अच्छी लर्निंग हो रही है, सो गुड है ना? आपको प्रैक्टिकल भी आ रहा है सब कुछ। तो अपनी जयंती आपने भी शेयर कर दिया, अभी कौन रह गई? संतोष, तुमने नहीं शेयर किया? जी मैम, जैसे स्पिरिचुअल और पर्सनल लाइफ की अगर बात करेंगे, मतलब हैप्पीनेस के बारे में बात कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छा फील हो रहा स्पिरिचुअल और पर्सनल लाइफ। जैसे अभी बहुत सारी चीजों पे कंट्रोल कर लिया है, लगता है कि एंगर वगैरह, जैसे किसी के बारे में अपना मन नहीं बनाना है कि सामने वाला कैसा होगा, पूरा होगा, अच्छा होगा, लाइक। तो वो अच्छा फील होता है। और नेगेटिव बातें भी नहीं करनी है। तो स्पिरिचुअल और पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। जैसे फैमिली और फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया लगता है उनके साथ कुछ बातें शेयर करने में, उनको कुछ बताने में, उनके कुछ राय सुनने में भी बहुत बढ़िया फील होता है। अगर कुछ मतलब वीकनेस की बात करूँ, वीक एरिया की बात करूँ, तो हेल्थ को लेके थोड़ा परेशान हूँ। जैसे अस्थमा की प्रॉब्लम है, मैं वैसे उसको मतलब बहुत ट्राई किया है योगा करके, ये करके, लेकिन उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। और करियर की बात करें तो बहुत जगह पे मैंने रिटर्न क्रैक कर ली है, और इंटरव्यू में मैं सफल नहीं हो पाया हूँ। इसलिए अगर करियर ठीक हो पाएगा तो मनी बहुत सारी अच्छी आ पाएगी, ऐसा लगता है। ये कुछ और रिलेशनशिप की बात करूँ तो अभी तो कोई मैरिड लाइफ शुरू नहीं है या ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो सिंगल ही। तो आगे जाके देखेंगे। अभी तो बहुत अच्छा है, रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे तो सभी के साथ रिलेशन बहुत बढ़िया भी बनता है। जी, That's nice, well done। तो ऐसे कि इनको करियर में इनको अनहैप्पीनेस है, स्पिरिचुअल ग्रोथ और इनको नॉलेज बहुत अच्छी है, तो करियर की तरफ जाना चाहते हैं, तो इट्स फाइन। तो ऐसे कि अपने पुष्पांजलि और कुलविंदर तुम रह गए, प्लीज शेयर करो हमारे साथ।
हेलो कुलविंदर। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ जी। हाँ दसो जी। मैं फैमिली फ्रेंड ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਪੀ ਹਾਂ। हाँ जी। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। Oh, that be good. That's good. ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਹੈਪੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮਨੀ ਤੇ ਚੱਲ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਵੱਧ ਕਦੀ ਘੱਟ। ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਅਪਸੈਟ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ no have job, no good health, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ ਲਾਈਕ ਕਰਦੀ ਆ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋ ਸਕੇ ਚੈਰਿਟੀ ਕਰਨਾ ਲਾਈਕ ਕਰਦੀ ਆ। That's good. Well done. Do you remember last time जब मेरे से मिलने के लिए आई थी तो मैं कुलविंदर एक क्वेश्चन पूछे सी, तेनों आंसर नहीं आई सी। आज सब बहुत सोने आंसर देते हैं। I'm so happy. Well done कुलविंदर। I'm so happy. ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਗਦੀ ਆ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਟੈਕਸ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਡੋਂਟ ਆਸਕਿੰਗ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? No it's fine. Never mind. ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। No ਕੌਣ ਕਰੇ। Okay। ਪਰ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਸ਼ਾਈ ਰਹਿਨੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਪੀਕ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਨਾਈਸਲੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਸਪੀਕ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਾਗਦੀ ਰਹਿਨੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। Have you noticed she speak very clear and she speaks very well? Have you noticed that? ਤੇ look how you appreciate ਕਿਤੇ ਕੋ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨਾਈਸ ਆ, ਹਸਬੈਂਡ ਕਿੰਨਾ ਨਾਈਸ ਆ, you have beautiful house, be so blessed and spiritual growth ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਈਸ ਆ। ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। they are nice। ਦੇਖੋ ਇਹ spiritually ਕਾਫੀ ਗੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਐਸੋਸੀਏਟ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੋਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਸੈਟ ਸੀਗੇ ਉਸ ਦਿਨ। ਤੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ? ਕਰ ਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ ਉਦੋਂ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਸੀਗੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇਹਨੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰੱਬ ਕੋਲ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਰੱਬ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਭੇਜ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਆਮ ਸੋ ਬਲੈਸਡ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਆਮ ਸੋ ਹੈਪੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਐਬਸੈਂਟ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਕੁਛ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨਾ ਹਨਾ। ਤੇ that day we met ਹਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਗੈਟ ਇਟ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਥਰੂ ਆਉਂਦਾ? ਪਰਸਨ ਦੇ ਥਰੂ ਆਉਂਦਾ। So that day I met her. That's right ਹਨਾ? Right. Yeah, thank you. ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਈਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ। ਓਕੇ ਆਮ ਸਪੀਕਿੰਗ ਹਿੰਦੀ। ਓਕੇ we already did the exercise, is fine। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। just shake your body now, just we going to start learning। okay has a reason I give you this exercise। okay this is exercise really powerful। okay has a reason we have the life condition। okay ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ life okay for example has a reason I give you this exercise, then you can know this is my life conditions, where I'm happy and where I'm not happy। okay has a reason some area हम life में बहुत खुश होते हैं तो some area की life में हम खुश नहीं होते। why? this is a call formula life condition, LC। L meaning life, C meaning condition, equal blueprint। this meaning equal blueprint। blueprint meaning your mindset, your core expectations, how your life be। जो blueprint का meaning होता है कि मैं चाहती हूँ कि life ऐसी होनी चाहिए। I suppose my life like that। for example जैसे मेरी life में है कि जो मेरे बच्चे हैं वो मेरी बात सुने, वो ड्रग ना करें, वो स्मोक ना करें, वो बाहर डिस्को ना जाएं। तो वो मेरी एक्सपेक्टेशन जे मेरे बच्चों के साथ है। दिस इज माई ब्लूप्रिंट। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं चाहती हूँ कि मेरा पार्टनर ऐसा हो, वो मुझे प्यार करे, मेरी बात सुने, मेरे करियर में सपोर्ट करे, तो दिस इज माई ब्लूप्रिंट, दिस इज माई कोर एक्सपेक्टेशंस। जैसे अभी मैंने बताया कि फॉर एग्जाम्पल जैसे जो मेरा वेट है, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ कि जो मेरे माइंड में बिलीफ सिस्टम है कि जो मेरा वेट है वो 60 किलो होना चाहिए, तो जो मेरा वेट है वो 65। हैज अ रीजन आई एम रियली अनहैप्पी विद माय वेट।
ओके, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं सोच रही हूँ कि जो मेरा करियर है वो बहुत खुश है, क्योंकि वहाँ अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे मुझे ग्रोथ मिल रही है, मैं लाइफ में बहुत आगे जा रही हूँ। तो इसका मतलब कि जो मेरी कोर ऑफ एक्सपेक्टेशन है, आई वांट बी ग्रो, आई नीड द सिग्निफिकेंस, आई नीड द मनी, वो मुझे सब मिल रही है। तो यदि मुझे करियर में मुझे मनी नहीं मिलती, मुझे सिग्निफिकेंस नहीं मिलती, मुझे ग्रोथ नहीं मिलती, देन आई वुड बी अनहैप्पी। यू गेट? तो जिस एरिया में आप खुश नहीं है, हैज अ रीजन, जो आपकी ब्लूप्रिंट है उससे आपकी लाइफ कंडीशन मैच नहीं होती। डज इट मेक सेंस? ओके, जैसे आपको यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ ब्लूप्रिंट, व्हाट इज अ लाइफ कंडीशन, डज इट मेक सेंस टू यू? लाइफ कंडीशन क्या होती है जो अभी हम लाइफ में लिव कर रहे हैं? यू गेट अप इन द मॉर्निंग, गो टू वर्क, यू गो फॉर द सेशन, यू डू वर्क, दिस इज योर लाइफ कंडीशन, राइट? मैम आप ये कहना चाह रहे हो कि लाइफ कंडीशन का मतलब ये है कि जैसी लाइफ आप जी रहे हो, और ब्लूप्रिंट का मतलब है कि जैसी आपको लाइफ चाहिए, वो दोनों मैच नहीं। यस 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 यस, हाँ। तो ये यू गेट, जो हमारे ब्लूप्रिंट है, दिस इज, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप मुझे बहुत प्रेज करें, आप मुझे बहुत सिग्निफिकेंस दें, आप मेरी बात माने, यदि मैं कहती हूँ आप बैठ जाएं, आप खड़े हो जाएं। यू अंडरस्टैंड? दिस इज माय एक्सपेक्टेशन। मैं चाहती हूँ कि जो नीरू जी है वो मेरे अकॉर्डिंग बिहेवियर करे। दिस इज माय कोर ऑफ बिलीव। यू गेट? तो यदि आप मेरी बात नहीं मानते, तो जो मेरी लाइफ कंडीशन है उसमें क्या होंगी? मैं अनहैप्पी होंगी। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने उनको बोला कि जैसे जो आपका जो हेल्थ है, वाई नो हैप्पी, क्योंकि जो आपकी ब्लूप्रिंट है वो उससे मैच नहीं हो रही। जो आपकी लाइफ कंडीशन है आपकी ब्लूप्रिंट से मैच नहीं हो रही, जो आपका कोर है एक्सपेक्टेशन का। कि फॉर एग्जाम्पल जैसे आप चाहते हैं कि मैं अपनी बच्ची से, आप क्यों खुश हैं? क्योंकि आपने अपने अंदर एक ऐसी आइडेंटिटी बनाई थी, जो मेरी बच्ची हो, बहुत अच्छी हो, सक्सेसफुल हो, वो मेरी बात सुने, मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। Aspine has a reason, you have very good relationship with your child, right? तो यदि ऑपोजिट होता, आपकी बच्ची आपको नहीं सुनती, आपके साथ चिकी होती, आपकी डिसरिस्पेक्ट करती, जो आप उसके साथ नॉलेज शेयर कर रहे हैं तो आप उसके साथ वो नहीं सुनती, तो क्या होगा? उस आप एरिया में आप अनहैप्पी होती। बिल्कुल मैम, आपकी बात अब मैं बहुत अच्छे से समझ गई हूँ। आप ये कहना चाहते हैं कि हम हर चीज का एक मेंटल इमेज बना के रखते हैं। यस यस यस। मेंटल इमेज जो हम लोग एक बार बना लेते हैं, वो कई हमारी प्रेजेंट लाइफ जो हम जी रहे होते हैं उससे मैच नहीं होता और हम खुश नहीं होते उसमें। यस यस। तो उससे क्या होता है हमारी लाइफ में? जैसे आपने बोला बहुत सारी चीजें आपकी, फॉर एग्जांपल जैसे हम लास्ट टाइम बात कर रहे कि रिलेशनशिप, आपने एक आपने अमेज बना ली कि जो मेरा हस्बैंड है, जो मेरी गर्लफ्रेंड है, वो ऐसी होनी चाहिए, वो इस तरह के कपड़े पहननी चाहिए, वो उसको रोटी, यदि वो अच्छी वाइफ है उसको रोटी बनानी आनी चाहिए, उसको सब्जी बनानी आनी चाहिए, उसको घर क्लीन करना आना चाहिए। जी मेरा कोर बिलीव है कि मेरी वाइफ ऐसी होनी चाहिए, मेरी गर्लफ्रेंड ऐसी होनी चाहिए। तो जब मेरे को गर्लफ्रेंड मिलती है, उसको खाना बनाना नहीं आता, उसको घर क्लीन करना नहीं आता, तो मेरे जो कोर बिलीफ से क्या है कि जे एक अच्छी वाइफ नहीं है, जे एक अच्छी गर्लफ्रेंड नहीं है। डज इट मेक अ सेंस? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो आपको समझ में आ गया सभी को? ऐसा कि जैसे जो आपने बोला कि जिस एरिया में आप हैप्पी नहीं है, क्योंकि वो एरिया आपकी लाइफ का जो ब्लूप्रिंट है, जो आपके अंदर एक मैप है, उस मैप से वो मैच नहीं हो रहा, इसी की वजह से उस लाइफ एरिया में आप अनहैप्पी हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आप कहते हैं कि सभी का जे ड्रीम होता है कि जो मेरे बच्चे हैं वो यूनिवर्सिटी जाएं, वो स्टडी करें, मेरी बात को सुने। तो यदि वही बच्चा आपका है, वो ऑल द टाइम वो मोन करता है, वो स्मोक करता है, वो ड्रग लेता है, तो आप उन बच्चों से खुश नहीं है, क्योंकि वो आपके ब्लूप्रिंट से वो चीजें मैच नहीं कर रही। गेट? बिल्कुल समझ में आ गया? और कोई किसी को अंडरस्टैंड करना कि अभी मैं और आगे बढ़ूं? बस फाइन। यस मैम, समझ में आ गया। तो ऐसे कि आप उस एरिया में देखिए, फॉर एग्जांपल आप अपने को सोचिए कि जैसे आपने संतोष बोला कि आपने करियर से हैप्पी नहीं हो, जैसे आपने आपका जो करियर, आपने सर्टेन अमाउंट बोला होगा कि मैं 10,000 पाउंड अर्न करना चाहता हूँ एवरी मंथ, दिस इज माय कोर बिलीव। तो यदि मैं एवरी मंथ 10,000 पाउंड अर्न नहीं करता, तो मैं उस लाइफ कंडीशन से हैप्पी नहीं हूँ, राइट? जी। तो ऐसे कि जैसे अभी विक्रम ने बोला कि जैसे वो लाइफ में ग्रोथ होना चाहते, वो लाइफ में ग्रो होना चाहते, वो बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, पर उनको बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस आ रही है, क्योंकि उनके माइंड में उन्होंने अपनी एक सेल्फ इमेज बनाई है, वेरी सक्सेसफुल वो
सक्सेसफुल मैन, जो लाइफ में उसके पास पावर है, उसके पास ग्रोथ है, क्योंकि वो उनकी सेल्फ इमेज उनकी लाइफ कंडीशन के साथ मैच नहीं हो रही, जो उनका करियर वो चाहते हैं, हैज अ रीजन वो उस एरिया में अनहैप्पी हैं। अभी थ्योरी समझ आ रही है कि जिस एरिया में हम हैप्पी होते हैं, इसका मतलब कि वो हमारे ब्लूप्रिंट से मैच होती है, जो हमने खुद क्रिएट किए होते हैं। और जो जिस एरिया के लाइफ में हम हैप्पी नहीं होते, उस जो वो लाइफ कंडीशन हमारे ब्लूप्रिंट से मैच नहीं करते। अब ऐसे करिए, 2 मिनट आप आंखें बंद करिए, एक्सरसाइज करिए कि जिस एरिया में आप बहुत खुश हैं, इसीलिए आप खुश हैं क्योंकि वो जो आपने अपने माइंड के अंदर एक पिक्चर बनाई हुई है, वो लाइफ कंडीशन से मैच हो रही है, इसीलिए आप हैप्पी हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कुलविंदर ने बोला कि मेरे पास बहुत अच्छी फैमिली है, मेरे भगवान ने मुझे बेटा दिया है। जैसे इंडियन फैमिली में होता है कि हमारे बेटा होना चाहिए, हमारे बेटी होनी चाहिए, तो उनकी जैसे हमें शुरू से बना दिया जाता है कि यदि आपको कंप्लीट फैमिली चाहिए, आपके बेटा होना चाहिए। तो वो हमारा जो बिलीफ सिस्टम कैसा बना, हमारा ब्लूप्रिंट कैसे बना कि यदि मुझे कंप्लीट फैमिली चाहिए तो मुझे बेटा चाहिए। तो यदि मेरा बेटा नहीं होगा तो मेरी लाइफ कंडीशन अनहैप्पी होगी, मैं उसमें सैड हूँ। इसका मतलब कि मेरी फैमिली कंप्लीट नहीं है। हैज अ रीजन कुलविंदर्स वेरी हैप्पी बिकॉज़ शी हैज अ बॉय। उसके पास बेटा भी है, बेटी भी है। फॉर एग्जांपल, यदि उसके पास 2 बेटियां होती तो उसमें हाय काश मेरा बेटा होता तो बहुत अच्छा होता। इसका मतलब कि शी इज क्रेविंग, जो मैंने मेरे शुरू से मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया है कि बेटा होना चाहिए, बेटा होना चाहिए, वो मेरा ब्लूप्रिंट बन गया है। अब मेरा बेटा नहीं है तो मैं खुश नहीं हूँ लाइफ में। तो इसी की वजह से जो बहुत सारे लोग सफरिंग कर रहे हैं, जो उनकी लाइफ कंडीशन है वो ब्लूप्रिंट से मैच नहीं करती, हैज अ रीजन दे हैव सफरिंग। तो उससे क्या होता है कि जब ये सफरिंग शुरू होती है, आपको ये लगता है कि ये सिचुएशन अब मेरे कंट्रोल में नहीं है। आपको कहते हैं कि आई कैन कंट्रोल दिस सिचुएशन। आप सबसे ज्यादा ये बिलीव आप डेवलप कर लेते हैं कि इस सिचुएशन को अब तो मैं कंट्रोल ही नहीं कर सकती, इसको मैं चेंज ही नहीं कर सकती, इसको मैं शिफ्ट ही नहीं कर सकती। आप जितनी मर्जी उनको इंफॉर्मेशन दे दो, आप जितनी मर्जी उनको मेडिटेशन दे दो, उनको वो पीस नहीं मिलेगा, उनकी लाइफ कंडीशन चेंज नहीं होगी, क्योंकि जब तक उनके ब्लूप्रिंट चेंज नहीं होगे, जो उसके अंदर में उन्होंने पिक्चर बनाई है, जब तक वो ब्लूप्रिंट को चेंज नहीं करेंगे, वो जितनी मर्जी मेडिटेशन कर ले, जितनी मर्जी वो पॉजिटिव अफर्मेशन यूज कर ले, वो हैप्पी नहीं हो सकते। डज इट मेक अ सेंस? आप अभी रिलेट कर पा रहे हैं कि आप किस उस लाइफ के एरिया में क्यों हैप्पी नहीं है? डज इट मेक सेंस टू यू? Excellent, ma'am. Excellent. जी मैम। Kulvinder, you got her? Yeah. That's fine. For example, जैसे आप मुझे आप थोड़ा एग्जांपल दो, जो आपका हेल्थ है, आपके माइंड में कैसी पिक्चर है कि मेरी हेल्थ कैसी होनी चाहिए? You can share with me. मेरी हेल्थ पहली तरह होनी चाहिए जिद्दां मैं पहला एन फिट सीगी। हाँ, तो फॉर एग्जांपल जैसे पलविंदर ने मुझे बताया कि मेरी हेल्थ है, मुझे एनर्जी लेवल बहुत चाहिए, मैं इतना काम करूं, मैं कभी टायर्ड ना फील करूं और मैं हमेशा खुश रहूं, मुझे स्लीप अच्छी होनी चाहिए। अब क्या हो गया, जो इनकी अभी प्रेजेंट लाइफ कंडीशन है, इनको टायर्डनेस बहुत आती है, इनको एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है, तो इनको बहुत जल्दी टायर्ड हो जाते हैं, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय नहीं करते। इसी की वजह से शी इज अनहैप्पी, जो उसके माइंड में एक ब्लूप्रिंट बना था, तो मेरी हेल्थ ऐसी होनी चाहिए, पर प्रेजेंट में उनकी हेल्थ उनसे ऑपोजिट है, हैज अ रीजन शी इज अनहैप्पी। मैडम, हाँ जी, we not make a blueprint wrong making. नहीं, अभी नहीं, मैं पहले जे समझ लो कि जो मेरे माइंड के, जैसे आपने कहा जो मनी करियर में मैं हैप्पी नहीं हूँ, क्योंकि आपका जो मनी है कि मुझे लग्जरी लाइफ चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे घर चाहिए, क्योंकि आपके पास अभी वो नहीं है। यू अंडरस्टैंड? वो ब्लूप्रिंट के साथ कंडीशन मैच नहीं, वो बाद में बताएंगे, पहले ये अंडरस्टैंड कर लो कि जिस एरिया के लाइफ में मैं हैप्पी नहीं हूँ, क्या वो मेरे ब्लूप्रिंट से मैच नहीं होता, इसीलिए मैं अनहैप्पी हूँ। बस यू कैन क्लोज आईज, थिंक अबाउट दिस। अपनी आंखें बंद करके सोचो कि जिस मैं एरिया में हैप्पी हूँ, वो मेरी माइंड की पिक्चर से मैच हो रहा है, इसीलिए मैं हैप्पी हूँ। जिस एरिया में मैं अनहैप्पी हूँ, वो पिक्चर से मैच नहीं हो रहा, वो ब्लूप्रिंट से मैच नहीं होता, इसीलिए मैं अनहैप्पी हूँ। 2 मिनट जी एक्सरसाइज करें, क्लोज आईज एंड फील इट।
क्योंकि यहीं से हमारी सफरिंग स्टार्ट होती है। जब हमारी लाइफ कंडीशन डजंट मैच विद आवर ब्लूप्रिंट, दिस इज स्टार्टिंग आवर सफरिंग, जहां से सफरिंग स्टार्ट होती है। Just thank God for 2 seconds. This is our core of suffering. जब जे ब्लूप्रिंट के साथ नहीं मैच होता तो हमें लगता है कि जे हम सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, जे सिचुएशन हमारे आउट ऑफ कंट्रोल है। जस्ट थिंक फॉर 2 सेकंड, बी क्वाइट, आपको फिर फील हो जाएगा। That's fine. You can open your eyes and shake your body. Does it make sense now? Does it make sense to you? Yes, ma'am. That's good. Kalvinder and Sabhi ko, Jayanti, Sabhi ko, does it make a sense? Yes, ma'am. Yes, ma'am. पता चल गया अभी? Yeah. Just मुझे yes or no ही बताओ, क्योंकि मुझे अभी so okay, because this is your personal thing, okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इसका मतलब कि क्योंकि जहां से सफरिंग स्टार्ट होती है, क्योंकि आपने देखा कि जो आप कोई पार्टनर की रिलेशनशिप देख लो, क्योंकि वो इसीलिए हैप्पी नहीं क्योंकि जो उसने अपने पार्टनर की पिक्चर अपने माइंड में बनाई होती है, शुरू से जो बना रहा होता है, क्योंकि हर एक जो पर्सन है उसकी लाइफ की जो पिक्चर वो शुरू से बना रहा होता है, अपनी ब्लूप्रिंट डिजाइन कर रहा होता। मेरे पास ऐसा घर होना चाहिए, मेरे पास ऐसी गाड़ी होनी चाहिए, मेरी वाइफ ऐसी होनी चाहिए, मेरे बच्चे ऐसे होने चाहिए, वो शुरू से हम बना रहे होते हैं। जब हम 14, 15, 16 के हो जाते हैं, एक अपनी लाइफ की कंडीशन बना देते कि मेरी लाइफ ऐसी होगी तो मैं हैप्पी होऊंगा। जब वो लाइफ कंडीशन हमें नहीं मिलती तो हमारी सफरिंग स्टार्ट होती है। तो हम क्या फील करते हैं कि अभी हम हेल्पलेस फील करते हैं, हमें लगता है कि हमारी लाइफ को कोई कंट्रोल कर रहा है, हमारा हस्बैंड हमारी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है, हमारी वाइफ मेरी लाइफ कंट्रोल कर रही है, मेरी गर्लफ्रेंड, माय सिस्टर, माय वर्क, माय बॉस। तो आपने देखा कई लोग वर्क के एनवायरनमेंट में हैप्पी नहीं होते क्योंकि उनके जो ब्लूप्रिंट उन्होंने बनाया होता वो वर्क का एनवायरनमेंट से मैच नहीं होता, इसीलिए वो खुश नहीं होते। आई थिंक भवेश जी ने हमारे साथ लास्ट में एक्सपीरियंस शेयर किया था कि जो उसका ब्रदर था, जब वो बिजनेस कर रहा था वो उसमें कोई करप्शन करना चाहता था, तो वो बिजनेस से बैकअप हो गए। क्या हुआ कि जो उन्होंने अपने बिजनेस के लिए एक ब्लूप्रिंट बनाया हुआ था वो मैच नहीं होता, इसीलिए वो उन्होंने वो बिजनेस को ही छोड़ दिया। यू अंडरस्टैंड? वो कहते हैं वो सफरिंग में नहीं जाना चाहता। तो हैज अ रीजन यूर सफरिंग, वो चीज में आप सफरिंग स्टार्ट हो जाती है, आपकी अनहैप्पीनेस शुरू हो जाती है। तो अभी क्या करते हैं जब लोगों की जब उसका जो क्या होता है, तो लोग 2-3 चीजें करते हैं। जब ये 3 चीजें होते हैं उनको लगता है कि मैं सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकता, अब मेरे कंट्रोल से नहीं है, तो सबसे ज्यादा हम उसको एक बहुत पुअर मीनिंग दे देते हैं कि जो मेरी लाइफ में हैपन हो रहा है मैं तो उसको कंट्रोल ही नहीं कर सकता, आई कैन डू एनीथिंग। तो इसी की वजह से बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में चेंज करने के लिए अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। गेट इट? तो इसी के लोग 3 चॉइस करते हैं। जब उनके साथ ये सिचुएशन होती है कि जो उनकी लाइफ कंडीशन उनके ब्लूप्रिंट के साथ मैच नहीं करती, तो वो 3 चीजें करते हैं। सबसे वो 3 चीजें करते हैं कि आपको क्या लगता है कि जब आप अपनी वो ब्लूप्रिंट के साथ चीजें मैच नहीं करती तो आप कौन सी 3 चीजें करते हैं? हैव यू नोटिस दैट? आप क्या 3 चीजें करते हैं? हाँ, अपसेट होने लग जाने हैं। हाँ, ओके, करी जाना है। यस, हाँ, फिर गां दी प्रॉब्लम और बढ़ी जानी है। हाँ, यस, बस यही आंसर, और तो नहीं मैंने अजे फाइंड आउट होया। ओके, that's fine, that's good, I'm very glad you answered that. तो ऐसे कि जब हम 3 चॉइस करते हैं, उससे सबसे 3 चॉइस होते कि मैं सफरिंग क्यों कर रहा हूँ, मेरी लाइफ की कंडीशन ऐसी क्या हो, मैंने क्या बुरा काम किया था कि मेरी लाइफ की कंडीशन ऐसी, कि मेरा करियर क्यों नहीं ग्रो हो रहा, लोग मेरी हेल्प नहीं कर रहे। तो हम क्या करते हैं, लोगों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। राइट। सबसे ज्यादा हम क्या ब्लेम करते हैं, हम इवेंट को ब्लेम करने लगते हैं। इस इवेंट की वजह से मेरी सफरिंग शुरू हुई।
जब मैं बच्चा था तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट नहीं दिया, उन्होंने मुझे अच्छी एजुकेशन नहीं दिए। जो भी हम किसी को ब्लेम कर सकते हैं, हम उसको ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि उसकी वजह से मैं अनहैप्पी हूँ। जैसे अभी जयंती ने बताया कि मेरी जो लाइफ, उनको फॉरगिव नहीं कर रही थी कि जो मेरा पेन का सोर्स है वो लड़की है, खंजर वाली लड़की। उसने क्या बोला था, वो लड़की है, तो हम उसको ब्लेम करने लगते हैं कि यदि मेरी लाइफ की कंडीशन चेंज नहीं हो रही, उसकी वजह से हो रही है। तो मेरी इसमें तो कोई फॉल्ट नहीं है, ये तो वेंट की फॉल्ट है। मेरी लाइफ में ऐसा वेंट हुआ, जैसे अभी, सॉरी जयंती, मैं तुम्हारा एग्जांपल दे रही हूँ कि इसीलिए मैं अपसेट हूँ क्योंकि मैं काली हूँ, मैं ग्रो नहीं हो रही क्योंकि मैं काली हूँ, तो मैं तो बहुत बेचारी हूँ, इसमें तो मेरी कोई फॉल्ट नहीं हूँ क्योंकि मैं काली हूँ और मेरे पास एजुकेशन नहीं है, इसलिए मैं लाइफ में ग्रो नहीं हो सकती। हम क्या करते हैं, वेंट को देने लगते हैं कि वेंट की फॉल्ट है मेरी, तो इसमें कोई फॉल्ट ही नहीं है। मैंने तो लड़ाई शुरू ही नहीं की, उसने लड़ाई शुरू की थी। तो उससे क्या, हम अपने आप को बेचारा कहने लगते हैं। तो जब हम इवेंट को ब्लेम करने देते हैं, जो हमारी लाइफ में सिचुएशन है, हम उसको ब्लेम करते हैं, तो हमारी लाइफ में क्या होता है, वी फील वी डोंट एनफ, हमारी लाइफ में तो कंट्रोल ही नहीं है। तो उसमें क्या करते हैं, जब हम अपने इवेंट को कंट्रोल करने लगते हैं, तो उससे क्या होता है कि हम उसको चेंज करने की कोशिश ही नहीं करते। जब हमारी लाइफ में कोई इवेंट होता है, उसको हम ब्लेम करते हैं, तो हम उसको कभी चेंज करने की कोशिश ही नहीं करेंगे, लाइफ कंडीशन को वैसे हम रहेंगे। तो हम कह देंगे इसमें मेरी फॉल्ट। तो दूसरी हमारे, एक तो हम इवेंट को ब्लेम करते हैं, तो दूसरी हम ब्लेम करते हैं पर्सन को। मैं इसीलिए अपसेट हूँ बिकॉज ऑफ हिम, मैं इसीलिए लाइफ में ग्रो नहीं हो सका बिकॉज हिम। जैसे अभी मैंने उसने का जो अभी विक्रम ने बोला, क्योंकि वो लाइफ में ग्रो नहीं कर रहा, वो सिस्टम को ब्लेम कर रहा है। हैव यू नोटिस ना, ही ब्लेमिंग द सिस्टम। तो कई तो लोग इतना लोगों को ब्लेम करते हैं, बेशक वो दुनिया से चले भी गए, तब अभी भी तक वो लोगों को ब्लेम कर रहे हैं, उसकी वजह से मेरी लाइफ में ये चीजें नहीं हुई, कुछ उसने मुझे नहीं करने दी। आपको लगता है कि आप कितने लोगों को ब्लेम करते हैं कि आपकी लाइफ में जो कंडीशन है वो अच्छी नहीं हो रही क्योंकि लोगों की फॉल्ट है? आप ब्लेम करते हैं? बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, जस्ट टेल मी यस और नो। यस मैम। फाइन। तो उसमें क्या होता है कि जब सबसे यदि हमने सिचुएशन में सिग्निफिकेंस लेनी है, बहुत अच्छा आइडिया है, लोगों को ब्लेम कर दो। सिस्टम की वजह से मेरी ग्रोथ नहीं हो रही, मेरी मम ने मुझे पढ़ने नहीं दिया, बेचारी, ओह आई रियली फील सॉरी फॉर यू, बहुत बच्चा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अच्छा, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ? जैसे आप कहते हैं कि इंडिया का सिस्टम अच्छा नहीं है, तो आपने देखा वहां पे इतने लोग अमीर हैं, इतने लोग रिच हैं, वो भी ग्रोथ कर रहे हैं ना, आपको सिस्टम स्टॉप कर रहा है। यू अंडरस्टैंड दैट? यू हैव टू थिंक, बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, ओके? अभी आप अपनी आंखें बंद करके 2 मिनट सोच सकते हैं कि मैं कितने लोगों को ब्लेम करता हूँ कि वो अंदर से कितना सही है और कितना झूठ है। आस्क योरसेल्फ। ऐसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको अपना एग्जांपल देती हूँ कि जो मेरी लाइफ कंडीशन थी, मैं बहुत सक्सेसफुल बिजनेस वूमेन बनना चाहती थी, मैं बहुत अच्छा पढ़ना चाहती थी, मैं बहुत अच्छी मॉडलिंग करना चाहती थी, मैं बहुत सारे पैसे बनाना चाहती थी। ये मेरे ब्लूप्रिंट थे, पर ये ब्लूप्रिंट मेरी लाइफ से मैच नहीं हो रहे थे, इसलिए मैं ब्लेम करना शुरू कर दिया। मैंने गॉड को ब्लेम करना शुरू कर दिया, मैंने अपने पेरेंट्स को ब्लेम करना शुरू कर दिया, मैंने अपनी फैमिली को ब्लेम करना शुरू कर दिया। उनकी फॉल्ट है, वो मुझे सपोर्ट नहीं करते, इसकी वजह से मैं अपनी लाइफ कंडीशन चेंज नहीं कर रही। I couldn't believe I blame। जब मैं रात को सोती थी, मैं सभी को गालियां निकाल के सोती थी कि they don't support me, has a reason I couldn't grow, I was totally wrong। तो हम थर्ड चॉइस हमारी होती है, हम अपने आप को रिस्पॉन्स करने लगते हैं कि ये मेरी फॉल्ट हो, आई डोंट केयर, मेरी लाइफ में नहीं ग्रो हो रहा, आई डोंट केयर, आई एम लेजी, आई एम नॉट गुड पर्सन, व्हाटएवर। आप स्टोरी क्रिएट कर लेते हैं। मैम ये थर्ड है? हाँ, थर्ड है, थर्ड चॉइस, ब्लेमिंग योरसेल्फ। उस ब्लेम में हम क्या करते हैं, आई डोंट केयर, आई एम लेजी, आई एम नॉट गुड पर्सन, आई डोंट हैव गुड रिसोर्सेज, I don't have a time, I don't have good people in my life who change my life। मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास मनी नहीं है, तो हम उनको अपने आप को ब्लेम करने लगते हैं। ऐसे कि
हाँ हाँ सॉरी, आपने जो 3 कारण बताए हैं उसमें एक तो आपने ये बताया है कि मेरी लाइफ में जो भी हो रहा है उसको मैं कंट्रोल ही नहीं कर सकता, यानी बिल्कुल ही भाग छोड़ दिया। हाँ हाँ उसको इवेंट को कंट्रोल में जो हो रहा है मेरे को जो, हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है। और दूसरा आपने ये बताया कि वो लोगों को ब्लेम करने लग जाते हैं, उस इवेंट को ब्लेम करने लग जाते हैं कि इस इवेंट के कारण मैं आगे नहीं बढ़ सका या इस बंदे में आगे नहीं बढ़ सका। यस तो ब्लेम करने आ जाते हैं और खुद को विक्टिमाइज्ड मोड में करके सिंपैथी लेते रहते हैं। यस यस हाँ सिम्पथी ले देते हैं। तो हम जी कहते हो मैं तो बीमार हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है बच्चों को लुक आफ्टर करना, घर का काम करना, पैसे नहीं है, मैं बस खुद को इतना अच्छा। फिर लोग क्या करते हैं आपको सिग्निफिकेंस देते हैं, वही तो आपको चाहिए, चाहे तो आपको अच्छे से चाहिए चाहे बुरे से चाहिए, वो सिग्निफिकेंस मिल रही है, यू आर हैप्पी। और मैम फिर तीसरे और दूसरे में फर्क क्या हुआ? उसमें हम दूसरों को ब्लेम करते हैं और तीसरे में हम अपने आप को ब्लेम करने लग जाते हैं। तो मैं वही एक्सप्लेन करने जा रही हूँ ना। तो ऐसा क्या होता है कि दो तरह के हम अपने आप को ब्लेम करते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बीटिंग योरसेल्फ अप। तो जब हम अपने आप को ब्लेम करते हैं अंदर से, तो हम अपने आप को बीट कर रहे होते हैं ना, अपने अपना अंदर से कॉन्फ्लिक्ट तो चल रहा होता है ना अंदर से। तो जब अंदर से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, पर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए आगे नहीं आते क्योंकि हम ब्लेम गेम में है ना। ठीक है मैम। ये तो जो होता है कि ब्लेमिंग इज अ चॉइस दैट डज नॉट गिव यू एनीथिंग। हाँ आप उसको ब्लेम देना शुरू कर देते पर आपको कुछ नहीं मिलता, नथिंग। आपको थोड़ी देर के लिए सिग्निफिकेंस मिल सकता है ब्लेम देने से, पर कुछ नहीं मिलेगा, लाइफ में कुछ चेंज नहीं आएगा। अभी भी देखो आप बहुत सारे लोगों से बात करते होंगे, you speak with so many people, वो उसमें क्या मेरी सास अच्छी नहीं है, मेरी बहू अच्छी नहीं है, मेरे बच्चे अच्छी नहीं है, मेरा पति अच्छा नहीं है, मेरा बॉस अच्छा नहीं है, मेरे को वर्कर अच्छे नहीं है। हैव यू नोटिस दिस कन्वर्सेशन? बहुत है ना। तो वो क्या वो ब्लेमिंग गेम में है, वो तो दूध के तुले हैं, आपको तो कोई कमी नहीं है, बस सभी आपके में कमी है। You get it? तो मुझे बहुत हंसी आती है जब ऐसे करते हैं सभी। तो आई वाज द सेम, जब मैं 2009 में थी मैं भी यही सिचुएशन में थी। आई बिलीव गॉड ने मेरी ऐसी डेस्टिनी लिखी है। मैं गॉड को हमेशा लड़ाई करती थी कि टू योर फॉल्ट आई एम सफरिंग बिकॉज यू गेट इट? तो नहीं, तो कोई लोग नहीं मिलते तो गॉड को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। ये तो बहुत इजी, बेचारे गॉड ने तो आंसर नहीं करने आता कि तुम एक्शन नहीं लेते, तुम लेजी हो। ऐसा होता है कि आप बी ऑनेस्ट, यदि आप ब्लेमिंग गेम में अभी भी हैं इतने दिनों तक, तो आप अपनी लाइफ में कभी चेंज नहीं कर पाएंगे। बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, यदि अभी तक आप ब्लेमिंग गेम में हैं तो आप अपनी लाइफ को चेंज नहीं कर पाएंगे। यू गेट इट? बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। जो आपने देख लेना, जब भी आप किसी अनसक्सेसफुल, जो लोग सफरिंग कर रहा होता उनकी 3 लोगों के कंप्लेन करते होंगे। जब वो गॉड को कंप्लेन कर रहे होंगे, जब वो अपने आप को ब्लेम कर रहे होंगे, जब वो इवेंट को कंप्लेन कर रहे होंगे कि मेरी लाइफ में कुछ इस तरह का इवेंट हो गया इसलिए मैं डिप्रेशन में चली गई। यू गेट इट? जी जी जी। या पुष्पांजलि, यू आर देयर? हेलो पुष्पांजलि। हाँ हाँ। संतोष आप लिंक कर पा रहे हैं? चेतन आप लिंक कर पा रहे हैं? यस मैम। हाँ बस फाइन, चलो हम आ जाते, सॉरी इसलिए। हाँ तो इस फाइन तो है क्या है कि इसीलिए जब भी आप ब्लेमिंग गेम में हैं, चाहे आप कोच में या मोटिवेशन स्पीकर है, आप उनको जितनी मर्जी मेडिटेशन दे दें, आप जितनी मर्जी उनको पॉजिटिव अफर्मेशन दे दें, जब तक आप उनकी ब्लूप्रिंट चेंज नहीं करेंगी, ये मेडिटेशन नहीं चलेगी, ये अफर्मेशन नहीं चलेगी। यू गेट इट? राइट। या समटाइम होता है कि आपने बहुत सारे लोगों को मिला होता है, वो हमेशा एंग्री रहते हैं, ऑल द टाइम सैड रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं। उनको क्या है, इसलिए हम क्या करते हैं, मैं आपको एक और बहुत अच्छी बात बतानी, क्योंकि आपने बहुत आगे बनना है, लीडर बनना है, बहुत लोगों की लाइफ चेंज करनी है। रिमेंबर दिस, यदि आपने लोगों के ऊपर इन्फ्लुएंस करना है, स्टॉप जज दम, उनको जज करना बंद कर दो, स्टॉप जजिंग दम। क्योंकि जब हम उनको जजमेंट पे आ जाते हैं तो हम उनकी हेल्प नहीं कर सकते, हम उनको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते।
जैसे मैं आपको एक बहुत अच्छी मेरी क्लाइंट है, मैं उसका एग्जांपल दे रही हूँ कि एक वो पर्सन आए थे, वो मेरे को मिलने के लिए आए, तो ऐसे कि वो हमेशा डिप्रेशन में रहते थे, हमेशा लोगों के साथ लड़ाई करते रहते थे, हमेशा वो इतनी टैबलेट खाते थे। तो फिर मैंने वो मेरे लिए काउंसलिंग करने के लिए मेरे से आए थे, तो मैंने उनसे पूछा, कहती मैं लाइफ में बहुत दुखी हूँ। उनके पास बहुत खूबसूरत घर था, एवरीथिंग, शी हैज वाज अ नाइस कार, एवरीथिंग जो हम एक ड्रीम कर सकते हैं, वो ड्रीम लाइफ उनके साथ थी। शी इज अ वेरी वेरी गुड इन द बिजनेस, बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग बिजनेस वुमन थी, शी इज वेरी इंटेलिजेंट, उसके पास बहुत अच्छी हाई एजुकेशन थी। तो फिर भी वो सभी किसी के साथ इतना बिच बनते थे, किसी से अच्छे बात नहीं करते थे, तो हमेशा लोगों को हमेशा डाउन फील करते थे। तो मैंने उनसे बहुत, मैं आपको वो शेयर करती हूँ कि मैंने उनके साथ बहुत, मैंने 4 सिंपल क्वेश्चंस पूछे कि वो ऐसा बिहेवियर क्यों करते हैं। तो प्रिया, उसने मुझे बोला कि प्रिया मेरा हमेशा ड्रीम था कि मेरे 4 बच्चे हों और मैं उनकी एक बहुत अच्छी मॉम बनूं, मैं उसको स्कूल छोड़ के आऊं, मैं उनको स्कूल से लेके आऊं, मैं उनका खाना बनाऊं। फिर उसने कहा कि मैंने 3 दफा शादी की, मेरी 3 दफा डिवोर्स हो गया, मेरे बच्चे नहीं है, इसीलिए मैं हैप्पी नहीं हूँ। क्या हुआ? उसका क्या ड्रीम था कि मेरी बड़ी फैमिली हो, मेरे 4 बच्चे हो, मैं उनकी लुक आफ्टर करूं। पर प्रेजेंट में शी इज अ वेरी businesswoman, she has a beautiful house, she has a beautiful car, she's a very fit, पर अंदर से जो उसकी लाइफ कंडीशन थी उसके ब्लूप्रिंट से मैच नहीं हो रही थी, तो उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। You understand that? Yes, आप ma'am. रिलेट कर पा रहे हैं? बहुत अच्छे से, है ना? ये तो क्या उसकी जो लाइफ कंडीशन थी उसके ब्लूप्रिंट से मैच नहीं हो रही थी, जो इतने वो उसने बचपन से स्टोरी बना के रखी थी कि मेरे बच्चे होंगे, मैं ऐसा करूंगी ऐसा करूंगी। अंडरस्टैंड, हैज अ रीजन शी इज अनहैप्पी। तो उसको खुद नहीं पता था कि जो मेरी लाइफ कंडीशन है मेरी ब्लूप्रिंट से मैच नहीं हो पा रही। यस तो ऐसा होता है कि ऐसे कि इसके बारे में हम बाद, फिर उसके बाद उनको पता चलेगा। तो देन मैंने क्या किया, मैंने उनको कोई मेडिटेशन नहीं दी, मैंने उनके अफर्मेशन, सिर्फ मैंने क्या किया जो उसके ब्लूप्रिंट थे उसको मैंने चेंज कर दिया, तो उसको लाइफ कंडीशन ऑटोमेटिक उसको अच्छी लगने लगी। तो दूसरा ये होता है कि जब हमारी लाइफ में ऐसी चीजें आती हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए। तो कई लोग, हमारे पास 2 चॉइस होती है, यदि हम रियली स्ट्रॉन्ग पर्सन बनना चाहते हैं, वी हैव अ 2 चॉइस। यदि हमारी लाइफ हमारे ब्लूप्रिंट से मैच नहीं करती तो हमें क्या करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जो मेरी लाइफ थी 2009 में, उसमें मैं बहुत, जैसे मैंने आपको बोला था, आई वॉज लिविंग, पर मैं एक डेड बॉडी की तरह मैं लिव कर रही थी, क्योंकि मेरे पास भी बहुत अच्छा घर था, एवरीथिंग बहुत, वेरी एक्सपेंसिव कार, वेरी ब्यूटीफुल हाउस, पर आई वॉज अनहैप्पी, क्योंकि जो मेरी लाइफ थी, मेरी जो मैंने अंदर अपनी पिक्चर बनाई थी वो उससे मैच नहीं हो रही थी। हैज अ रीजन आई was unhappy। तो जो मेरे अंदर ब्लूप्रिंट था, आई वाज वेरी एजुकेटेड सक्सेसफुल बिजनेस वुमन, मैं बहुत अच्छा पढ़ना चाहती थी, यूनिवर्सिटी पढ़ना जाना चाहती थी, क्योंकि वो लाइफ कंडीशन से मैच नहीं हो रहा था। हैज अ रीजन आई एम सफरिंग। तो ऐसे कि हमारे पास 2 चीजें हो सकती हैं, या तो आप अपने ब्लूप्रिंट को चेंज कर दें, या आप अपनी लाइफ की कंडीशन को चेंज कर दें। तो यदि हम अपनी सफरिंग को एंड करना चाहते हैं, जहां हम अपने ब्लूप्रिंट को चेंज कर दें, जहां हम अपनी लाइफ कंडीशन को चेंज कर दें, तो बताऊं क्या होता है। जो वीक पीपल होते हैं वो अपनी ब्लूप्रिंट को ही चेंज कर देते हैं, जो चलता है चलने दो, समझौता कर लेते हैं, जैसे हम पंजाबी में बोलते हैं, हिंदी उसको समझौता कर लेते हैं। जो स्ट्रॉन्ग पीपल होते हैं वो अपनी लाइफ कंडीशन को चेंज करते हैं, उसको ब्लूप्रिंट के साथ मैच करते हैं। यू अंडरस्टैंड दैट? तो जैसे आपकी लाइफ में भी बहुत सारी आपने चीजें होंगी, तो मैं आपसे यही बोलूंगी कि अब आपने डिसीजन लेना कि जो आपकी लाइफ है उस लाइफ को, अपनी कंडीशन को चेंज करने के लिए क्या चाहिए। यू हैव टू स्टेप अप, मेक अ डिसीजन कि मेरी लाइफ में व्हाट इज अ मोर इम्पोर्टेंट टू मी, मेरी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, और जो मेरी लाइफ में जो मैंने अपनी ब्लूप्रिंट मैंने बनाए हैं, मैं उस तहत कैसे अचीव कर सकती हूँ। क्योंकि यू हैव द पावर, तुम अपनी लाइफ कंडीशन चेंज कर सकते हो यदि आप ब्लेमिंग गेम से बाहर आते हैं। राइट मैम। यू हैव टू आस्क। फार्मूला नहीं, सॉरी,
लाइफ में कई बार हमें ब्लूप्रिंट्स के ऊपर काम करना पड़ता है, कई बार हमें लाइफ कंडीशन पे काम करना पड़ता है। अब मान लो कि आपने अपने बच्चों की या अपने हस्बैंड की इमेज को बना लिया, तो वहां पर बच्चे जो है वो कुछ चीजों में हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं और कुछ चीजों को हम नहीं कर सकते। तो वहां पे हम ब्लूप्रिंट को थोड़ा सा चेंज कर दें इंस्टेड ऑफ कि हम लाइफ कंडीशंस को चेंज करने की कोशिश करें। तो मैं यही कह रही हूँ कि जी मैंने आपसे व्हाट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट टू यू, आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। यू हैव टू आस्क योरसेल्फ कि मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। मेरे लिए दूसरों की खुशी इम्पोर्टेंट है और मेरे लिए अपनी खुशी इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल यदि आपको लगता है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी एक बहुत मेरे से एक लास्ट टाइम पर्सन मिली आई थी, तो उनकी ब्लूप्रिंट है कि उसका घर हमेशा साफ होना चाहिए, उसका घर हमेशा साफ होना चाहिए। उसको नाइस नहीं लगता कि इधर चीज उधर हो। शी डजंट लाइक, शी इज अनहैप्पी। तो जो उनके पार्टनर थे उनको बहुत अच्छा लगता कंफर्ट लेवल पे जाना कि मुझे वहां पे टॉवल रख दो, वहां पे कप रख दो, वहां पे पेन रख दो। यू अंडरस्टैंड दैट शीज। तो उन्होंने क्या किया, तो शी हैड चेंज्ड हर ब्लूप्रिंट कि जो घर होता है वो कंफर्ट के लिए होता है, उन्होंने वो चेंज कर दिए। तो इसलिए हम पहले आप मुझे बताओ ना, क्योंकि हमने जो नेक्स्ट वीक है वो हमने इसके ऊपर ही काम करना है कि हमारे जो ब्लूप्रिंट है वो हमें कौन से चेंज करने और कौन से नहीं चेंज करने, वो उसके ऊपर हम फिर नेक्स्ट वीक बात करेंगे। अभी तो सिर्फ मैं ये कर रही हूँ कि जो आपकी लाइफ में जो कंडीशन है वो मैच नहीं हो रही, वो इसीलिए मैच नहीं हो कि आप ब्लेमिंग गेम में तो नहीं है, आप दूसरे लोगों को तो ब्लेम नहीं कर रहे, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। आज हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं, तो आपको थोड़ी अवेयरनेस हो जाएगी कि मैं किस एरिया में हैप्पी हूँ और किस एरिया में मैं हैप्पी नहीं हूँ। तो किस एरिया से जो मेरे ब्लूप्रिंट है वो मिलते हैं और नहीं मिलते हैं। यू अंडरस्टैंड दैट? अभी सिर्फ तो ऐसे कि यदि आपने डिसाइड करना है कि जो अभी मैंने डिसीजन बनाना है कि मेरी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी जो करियर है वो तो आपके कंट्रोल में है, आप उसको ग्रो कर सकते हैं, आप और एजुकेशन ले सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, आप अपनी ब्रांड वैल्यू कर सकते हैं। तो उसमें आपने ये चीजें ऐड करनी है। तो सबसे पहले जो आपके कंट्रोल में है आप उसके लिए ये बना सकते हैं, हाउ टू गेट देयर, कि शायद मुझे और लोग हायर करने पड़ेंगे जो मेरे लिए काम करें, और मैं कहाँ अपनी लाइफ में चेंज करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले यू हैव टू मेक अ लिस्ट, आई मस्ट डू इट। तो पहले आपको जो अपनी लाइफ एरिया में देखो कि जहाँ पे मैं अनसक्सेसफुल हूँ, जहाँ पे मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कहीं मेरी तो फॉल्ट नहीं है, कहीं मेरी तो फॉल्ट नहीं है। आप रिलेट कर पाए? डज इट मेक सेंस टू यू? आर यू रिलेटिंग विद दिस? बहुत अच्छे से मैम, थैंक यू सो मच, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे कि यदि आपके पास ऐसे फ्रेंड सर्कल है जो इस तरह की स्टोरियां बताते हैं, और जो तुम्हारे कर्मों की सजा है, किसी की वजह से तुझे ऐसा हस्बैंड मिला है, इसी तुझे तुम्हारी सासू माँ मिली है, वो पर्सन, यदि आपके पास ऐसा फ्रेंड सर्कल है, प्लीज चेंज योर फ्रेंड सर्कल। जो सारा दिन ड्रामे देखते हैं, सारा दिन मौन करते हैं, यदि आपके पास ऐसा सर्कल है, प्लीज यदि आप अपने आप को चेंज करना, ऐसे फ्रेंड सर्कल को चेंज करो। स्टेप अप, मेक डिसीजन। आज आपने ऐसे 3 डिसीजन बनाने हैं जैसे आपकी लाइफ कंडीशन चेंज हो जाए। मेक अ 3 डिसीजंस। कहीं जो आपकी लाइफ कंडीशन आप चेंज नहीं कर रहे उसमें फियर ऑफ फेलियर तो नहीं है। तो दूसरा सबसे बड़ा डर होता है फियर नॉट बीइंग लव्ड, कि अभी जो मेरी स्टोरी बनाई, अभी मुझे लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, सिग्निफिकेंस मिली है, यदि मैं स्टोरी को चेंज कर दूं कि लोग मुझे प्यार करेंगे, कहीं वो डर तो नहीं है आपके अंदर। You understand? You have to keep in your mind. Pushpanjali, does it make sense to you? Chetan, does it make sense to you? Yes, ma'am. You understand? जो आप अपनी लाइफ की कंडीशन चेंज करना चाहते हैं उसमें आपको फियर ऑफ फेलियर तो स्टॉप नहीं कर रहा। बहुत बार। ट्राई तो लिखो, क्योंकि लाइफ में कभी फेलियर नहीं होता, हमेशा आउटकम होता है। Of course. Yes. और दूसरा आपको ये तो फियर नहीं हो रहा है कि फियर ऑफ नॉट बीइंग लव्ड, एक्सेप्टेड, लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे यदि मैं अपनी लाइफ में चेंज लेके आऊंगा, क्योंकि अभी तो सभी सॉरी कर रहे हैं ना।
हाँ, ऐसा भी फियर कभी-कभी आ जाता है। इट्स फाइन। तो उस फियर को लिखो कि कौन कौन सा फियर मुझे स्टॉप करता है, जो मेरी लाइफ कंडीशन को चेंज नहीं करने देता। तो सबसे बड़ा डर दुनिया में, आप किसी इंसान से बात कर लो, उनको हमेशा जई होता फियर ऑफ फेलियर। जब मैं इसको देख रही, दिस इज अवर मैप, हमने क्या किया, कहाँ गए, इतनी सारी हमारे अंदर जो स्टोरेज पड़ा। क्या होता है, जो हमारा जो कंप्यूटर होता है, हम उसको भी अप टू डेट करते हैं ना, कि जो नया सॉफ्ट आ गया अब इसको अपग्रेड करे। हमारा फोन होता है, हम उसको अपग्रेड करते हैं ना, कि जो ओल्ड फोन है इसमें वो फंक्शन नहीं चल रहे, हमें नया फोन लेना है। तो इसीलिए जो हमारा माइंड होता है उसको भी अपग्रेड करने की जरूरत होती है। तो आज आप बहुत सारे लोगों को देख सकते हैं, उनको मुझे जब अभी तो मुझे समझ में आ गया, जब मैं किसी से बात करती तो मेरे माइंड में यही होता है कि इसके माइंड को कितना अपग्रेड करने की जरूरत है। इसके जैसे हम आईफोन है, क्यों हम अपना फोन बार बार चेंज करते हैं? क्योंकि हमें नया, उसमें नई चीजें आ जाती हैं, हमारी लाइफ बहुत ईजी हो जाती है। यू अंडरस्टैंड दैट? हैव यू नोटिस दैट? क्योंकि यदि आप वो नोकिया फोन यूज कर रहे हैं जो बटनों वाला, अब जो अभी जो स्लाइड स्क्रीन आ गई है, टच स्क्रीन आ गई है, यू अंडरस्टैंड दैट? क्या हम यदि वो ही हम ओल्ड फोन यूज करते हैं तो हमारी लाइफ कैसी रहेगी? तो इसीलिए हम अपना अपग्रेड, अपनी गाड़ी अपग्रेड करते हैं, घर अपग्रेड करते हैं, हम फैशन कपड़े पहनते हैं फैशन के मुताबिक। पर वहां पे क्या मिसिंग होती है? हम अपने दिमाग को अपग्रेड नहीं करते, हम अपने माइंड को अपग्रेड नहीं करते। हैव यू नोटिस? हैज अ रीजन, बहुत सारे लोग सफरिंग में हैं। राइट है पुष्पांजलि? हेलो? यस मैम। हाँ, तो यू, डज इट मेक सेंस टू यू? यस मैम। संतोष, आपको समझ में आ रहा? जी मैम, बहुत अच्छे तरीके। प्लीज मैं ट्राई करूंगी, आप प्लीज क्लासेस ट्राई मत मिस करें। यदि आप मिस कर रहे हैं तो वो वीडियो वॉच कर लें, ताकि आप लिंक कर पा रहे हैं, आप पीछे ना रह जाएं। जो अंडरस्टैंड, जैसे आज का जो बहुत एसोसिएट है फार्मूला हैप्पीनेस, और आपको पता होना चाहिए कि मैं क्यों अपग्रेड अपने आप को करना चाहता हूँ। जो आपके अंदर फियर ऑफ फेलियर है, जो आपको डर लगता है एक्शन लेने से, जो आपको डर लगता है कि आई मस्ट डू दिस, अंदर से जो डर है वो इन चीजों से बाहर आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ना? जी मैम। ये है ना? ये नीरू जी, आप रेडी हैं अपना माइंड अपग्रेड करने के लिए? है नीरू? नीरू जी मैम, देखिए, आप रेडी हैं अपना जो अपना माइंड है उसको अपग्रेड? बिल्कुल रेडी हूँ मैं, बिल्कुल रेडी, बिल्कुल। संतोष, आप रेडी हो? जी जी मैम, एब्सोल्युटली। That's good. तो अपनी जयंती, आर यू रेडी? fully ready ma'am. I तो full. That's good. विक्रम, आर यू रेडी? आप ऐसे कि आप तो ऑलरेडी इतने इंटेलिजेंट है, पर फिर भी आप चाहते हैं कि आप अपनी बिलीफ सिस्टम को चेक करें, आइडेंटिटी को चेक करें। आर यू रेडी टू चेंज योरसेल्फ? Yes, I'm learning a lot of things. नीरू जी, ऐसे कि सभी आपका वो जो हमारा फेसबुक पे लाइव हो रहा है, भी आपका सभी अटेंड करना चाहते, प्लीज आप वो ग्रुप में अपना वो सारा टाइम सेंड कर देंगे प्लीज? हेलो नीरू जी। मैं ना म्यूट पे थी, एक्चुअली मैं म्यूट पे थी और मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाई। और मैं ना अपना आपके जो लीडरशिप एकेडमी वाला हमारा जो ग्रुप बना हुआ है उसमें मैं फेसबुक का भेज दूंगी। और बाकी जो भी जयंती वगैरह है उनको मैं पूरा अपना भेज दूंगी। वो सब लोग कल मुझे फेसबुक रिक्वेस्ट भेज देंगे ताकि मैं लिंक भेज दूं और वो इजीली उसको देख पाएंगे। हाँ, ठीक है। तो इसमें ऐड कैसे मैम, ग्रुप में कैसे ऐड होता है? जैसे हम ये 5-6 लोग बात करते हैं, दैट मीन वी ऑलरेडी इन ग्रुप। अच्छा, सी नहीं, ऐसे काव्य, मैंने ऑलरेडी आपको वो लिंक भेजा हुआ, आप लिंक को क्लिक करेंगे तो आप वो ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। आई सेंड यू द लिंक, वहां पे जो ब्लू कलर का लिखा, क्लिक इट। यस मैम। काव्या, ऐसे करो, जो तुमने मुझे सॉरी अभी मैसेज आपने ड्रॉप, जो ब्लू कलर, यू कैन सी माय फोन, आई डोंट नो। यस मैम, यस मैम। जो ब्लू कलर का मैंने लिंक भेजा उसको क्लिक करो, आप ग्रुप में आ जाएंगे। ओके? यस मैम। चलो ठीक है, अभी मेरी मेडिटेशन की क्लास स्टार्ट होने वाली है 5 मिनट में, तो अभी मैं Thank you and I love you and thank you and I love you.